सबसे पहले मुझे स्टार्ट टुडे सेशन विद लामा फेरा। यहाँ पर लामा फेरा के बारे में किन किन लोगों को पता है? हु ऑल नोज अबाउट लामा फेरा एंड हु ऑल आर टोटली न्यू अबाउट इट? जिन लोगों को पता है दे कैन जस्ट रेज देयर हैंड्स लाइक दिस, एंड जिनको नहीं पता है जस्ट राइट अ नो। देर आर फ्यू पीपल जिन लोगों को लामा फेरा के बारे में ऑलरेडी पता है, एंड काफी लोग ऑलरेडी हैं जो बोल रहे हैं नो 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 नो। ओके, रेकी के बारे में किन किन लोगों को पता है? हु ऑल नोज अबाउट रेकी? आई गेस यहाँ पे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको रेकी और रेकी के मैजिक्स के बारे में पता है। ठीक है, एंड बहुत सारे हमारे रेकी के ग्रैंड मास्टर्स ही हैं। ठीक है, तो आज लामा फेरा भी एक तरीके की हीलिंग मोडालिटी है, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट हीलिंग मोडालिटीज। ओके, लामा फेरा के कोर्स के रिगार्डिंग और लामा फेरा क्या है इस चीज के बारे में टोटल सारी जानकारी आप लोगों को मंजू मैम देंगी। ठीक है, तो आई वुड लेट हर स्पीक। ओके मंजू मैम, आप कंटिन्यू करें क्लास। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। सो आप सभी को राधे राधे। और हम लोग वास्तव में बहुत दिनों के बाद जुड़े हैं, तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स। डिवाइन एनर्जीज हमेशा आपकी लाइफ में खुशियां, समृद्धि, सुख, शांति और स्वास्थ्य को भर के रखें, क्योंकि हम सभी लोग इसी के लिए जीते हैं। सही कह रही हूँ ना? अगर मैं सही कह रही हूँ तो आप लोग टाइप करिए यस। मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे जो हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों को बिल्कुल बहुत अच्छे से जानते हैं। और अगर कोई नए लोग हैं जिन्होंने अ, आज पहली बार ज्वाइन किया है, या मुझे या मैम को कोई ऐसा है भी है क्या जो पहली बार देख रहा है, तो अगर है तो वो भी मी लिख सकते हैं। ओके, गुड। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ नए जुड़े हैं और मुझे और मैम को पहली बार देख रहे हैं। तो बस आप ये मानकर चलिए सभी लोग कि डिवाइन की डेफिनेटली कुछ ये पॉलिसी है, कुछ प्लान है कि आप लोग यहाँ पर आज उपस्थित हैं। ये जो वेबिनार है, ये लामा फेरा के लिए वेबिनार है, जैसा कि मैम ने आपको बताया। लामा फेरा के बारे में कुछ भी आप लोगों में से जो लोग जानते हैं, जैसा अभी मैम ने पूछा, तो मुझे पता चला कि बहुत से लोग हैं जो लामा फेरा के बारे में नहीं जानते हैं। तो थोड़ा सा एक जिस्ट आपको बताती हूँ। लामा, फेरा, दो शब्द हैं। तो लामा का मतलब क्या है? आप में से कोई बताएगा कि लामा शब्द सुन के आपको क्या याद आता है? कुछ तो आपके दिमाग में आता होगा। जो भी दिमाग में आता है उसे टाइप कीजिए फटाफट, क्योंकि जरूरी है कि हम इंटरेक्टिव रहें। इंटरेक्टिव रहेंगे तो डेफिनेटली आपका भी इंटरेस्ट बना रहेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा आपको बताने में। दलाई लामा, वेरी नाइस, वेरी गुड। रिलेटेड टू बुद्धिज्म, वेरी नाइस। सदगुरु, दलाई लामा, गुड। बुद्धा, वेरी गुड। तो काफी लोगों के आंसर्स आ रहे हैं कि दलाई लामा के बारे में जब हम लामा शब्द सुनते हैं तो लामा का मतलब बुद्धा से रिलेटेड होता है। इट्स वेरी गुड, वेरी गुड। डिटेल में बात हम बाद में करेंगे। तिब्बतन मॉन्क, वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक कहा। तो मन के अंदर कभी कभी ये बात भी आ जाती होगी कि अगर हम लामा फेरा पढ़ेंगे तो क्या ऐसा है कि हमें बुद्धिज्म ज्वाइन करना पड़ेगा, या हमें बुद्ध धर्म फॉलो करना पड़ेगा? क्या ऐसा किसी के मन में आने वाला है या आ रहा है? तो वो भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि सभी कुछ पहले जानना है। नो, गुड, वेरी नाइस। तो चलिए, एक तरफ से तो सबकी एनर्जीज क्लियर हैं कि अगर हम लामा फेरा पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली हमें बुद्धिज्म ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। बट अब मुझे बताओ, ऐसा कैसे हो सकता है? लामा शब्द है जो बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है, और अगर हम वही एक हीलिंग मोडालिटी सीख रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको बुद्ध से जुड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि लामा का मतलब ही होता है वन द वन पर्सन हु फॉलोज बुद्धिज्म फिलॉसफी या बुद्धास फिलॉसफी। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बुद्धा की फिलॉसफी को फॉलो करता है वो लामा कहलाता है। या बुद्धा की फिलॉसफी को पूरा पालन करते हुए अगर कोई संन्यास लेता है, दीक्षा लेता है, तो वो लामा कहलाता है। लेकिन फिर भी
लामा फेरा सीखने वाले लोग बुद्धिज्म में नहीं आए, ये कोई जरूरी नहीं है बुद्धिज्म को ज्वाइन करें, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। द रीजन, रीजन ये है कि ये एक बात फैला दी गई या एक नाम दिया गया। रीजन क्या है, ये नाम लामा फेरा भी क्यों दिया गया? क्योंकि इसे बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने सबसे पहले सिखाना शुरू किया था। तो बुद्धिस्ट मॉन्क ने सिखाना शुरू किया था, बट इट डजंट मीन कि ये जो मोडालिटी है ये बुद्धा ने डेवलप की थी। ये बुद्धा ने डेवलप नहीं की थी। ये मोडालिटी बहुत पुरानी है, और अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये इतनी पुरानी है कि इस मोडालिटी के जो गुरु हैं वो भगवान शिव स्वयं हैं, जिन्हें हम आदि योगी भी कहते हैं। तो भगवान शिव स्वयं लामा फेरा के गुरु हैं। उन्होंने ही ये डेवलप किया था। उन्होंने ही इस मोडालिटी को, इस हीलिंग मोडालिटी को आगे तक संसार में भेजा था। लेकिन क्योंकि ये जो सृष्टि चली आ रही है, इस सृष्टि में कई बार प्रलय हुआ, कई कल्प बदले। जब बहुत सारे कल्प बदलते हैं, प्रलय होता है, तो आपको पता है कि जब प्रलय होता है ना, तो ये संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण धरा, ये पानी में डूब जाती है। और जब ये समुद्र में डूब जाती है तो बहुत सी चीजें, जो भी रिटन मटेरियल होता है, जैसे पहले हमारे बहुत सारे वेदों के मंत्र आज तक नहीं मिले हैं, हमारे बहुत सारे पुराण जो है वो नहीं मिले हैं। तो इसी तरीके से वो मोडालिटी भी पानी में डूबकर खत्म हो गई, लोगों तक नहीं पहुंची। लेकिन हर युग में बार बार परमात्मा किसी ना किसी रूप में अवतार लेते हैं। जैसा कि भागवत में, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य सृजाम्यहम कृताम्यहम। वो कहते हैं मैं खुद ही सृजन करता हूं, क्योंकि मैं ही करता भी हूं, और मैं स्वयं आ जाता हूं जब भी धर्म की हानि होती है। धर्म की हानि का मतलब क्या है? जब भी कुछ लॉसेस होते हैं विच आर रिलेटेड टू द धर्मास, या हमारी जिंदगी को जीने के तरीके में जब भी कहीं पतन होने लगता है, तब परमात्मा किसी ना किसी रूप में अवतार लेते हैं। जब वो अवतार लेते हैं तो उन छुपी हुई मोडालिटीज को, छुपे हुए ज्ञान को वो दोबारा से सामने लेकर आते हैं। तो सेम वे में इस मोडालिटी को जो भगवान शिव ने स्वयं प्रकट की थी, इस मोडालिटी को अलग अलग समय पर कुछ लोग दोबारा से इस धरती पर लेकर आए। इस धरती पर अगर मैं बात करूं कि इस कलयुग के समय में कब से आरंभ हुआ, तो कलयुग में देखिए 1970 के आसपास रिकॉर्ड्स मिलते हैं कि जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे उन्होंने इसे सिखाना आरंभ किया था। लेकिन इसको उन्होंने नाम नहीं दिया था, उन्होंने एक हीलिंग मोडालिटी के रूप में सिखाना तो आरंभ किया, लोगों को हील करना शुरू किया, लेकिन इसे लामा फेरा नाम नहीं दिया था। तत्पश्चात 1995 से लेकर 1997 के बीच में एक इंडियन गुरु ने लामा फेरा नाम से इसको सिखाना शुरू किया। बहुत से गुरु हैं, क्योंकि आप जानते हैं एक लीनिएज होता है। सो देर आर लॉट्स ऑफ गुरुज जिन्होंने लामा फेरा को इंडिया में सिखाने का प्रयास किया। तो हम बात करेंगे अपने लीनिएज की। तो अगर मैं अपने लीनिएज की बात करूं तो हमारे लीनिएज में डॉक्टर दीपक सुवेदी जी ने, और उनसे पहले गुरु कृष्ण लामा ने इस मोडालिटी को सिखाना आरंभ किया। गुरु कृष्ण लामा नेपाल में सिखाते थे, और उनके गुरु जो थे वो भी नेपाल से ही रिलेटेड थे और नेपाल में सिखाते थे। एक सेकेंड। तो यहां आपके सामने एक बात स्पष्ट हुई कि हमारा जो लीनिएज है, जिस लीनिएज से हम बात कर रहे हैं, ये ओरिजिनेट होता है नेपाल से। और बड़ी अच्छी बात यह है कि चूंकि लामा फेरा बुद्धिस्ट लोगों की फिलॉसफी को फॉलो करने वाले मॉन्क्स के द्वारा ही सिखाया गया था, तो नेपाल से जितने गुरु निकले उन लोगों ने बहुत ही ऑथेंटिसिटी के साथ लामा फेरा को सिखाना आरंभ किया। तो लामा का मतलब मैंने आपको बताया कि लामा का मतलब क्या है, वो लोग जो बुद्धिज्म की फिलॉसफी को फॉलो करते हैं। फेरा का मतलब क्या है? फेरा का अर्थ है एक बॉडी के चारों तरफ 2.5 सर्कल लगाना,
ढाई चक्कर लगाना, इसे एक फेरा कहा जाता है। इट इज अ हीलिंग मोडालिटी। किसी की बॉडी में जब भी किसी तरह का फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल कोई भी स्टकनेस आएगा, उस स्टकनेस को निकालने के लिए ढाई फेरा लगाए जाते हैं, यानी कि ढाई सर्कल्स बॉडी के चारों तरफ लगाए जाते हैं, और उसी को कहा जाता है फेरा। प्रोसेस क्या होता है वो तो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन अभी मैंने बताया लामा प्लस फेरा, ये है टोटल लामा फेरा। यानी एक ऐसी मोडालिटी जिसमें किसी भी व्यक्ति के जीवन के विभिन्न एस्पेक्ट्स, देखो हमारे जीवन में ना विभिन्न आयाम होते हैं। फिनेंशियली भी हमें सब कुछ अच्छा चाहिए, हेल्थ बहुत जरूरी है, हमारे रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, पीस ऑफ माइंड सबसे ऊपर है सभी के लिए। तो ये सारी ही चीजें हमारी जिंदगी के अलग अलग आयाम से, अलग अलग एस्पेक्ट से जुड़ी हुई हैं। तो इनको किस तरह से हील करना है? फेरा लगाकर, ढाई फेरा लगाकर, ढाई चक्कर लगाकर, ये मोडालिटी कहलाती है लामा फेरा। अब जब मैंने बात की नेगेटिविटी की, तो आप सभी अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को महसूस तो करते होंगे। आप में से कभी किसी ने कुछ नेगेटिविटी को महसूस किया है क्या? तो बताइए, अगर महसूस किया है तो यस लिखिए। ओके, गुड। काफी सारे लोग हैं जिन्हें इस नेगेटिविटी को महसूस किया है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता होगा ना, आप लोग ऐसे लोगों से भी मिले होंगे कि आप बिल्कुल ठीक थे, आप बहुत अच्छे से थे, अपनी लाइफ को अच्छे से सरवाइव कर रहे थे, लेकिन आपकी जिंदगी में कोई एक शख्स ऐसा आता है, चाहे वो आपके ऑफिस में आता है या आपके घर में आता है, और जैसे ही वो आपकी जिंदगी से जुड़ता है तो आपको लगता है ये तो पनौती जुड़ गई मेरी जिंदगी से। क्या ऐसा हुआ? अगर ऐसा हुआ है तो पी लिखो। सबसे पहले कीर्ति मैम का हाथ उठा। जिसको ये फील हुआ पनौती वाला शख्स, तो पी लिखो। लॉट्स ऑफ पनौतीज, लॉट्स ऑफ पनौतीज। तो ये पनौती वाले शख्स क्या होते हैं? और इस तरह के शख्स जब हमारी जिंदगी में आ जाते हैं ना, तो डेफिनेटली हमें लगता है कि सब कुछ तहस नहस हो गया हमारी लाइफ के अंदर। जो यहाँ पे जो टैरो वाले लोग होंगे ना, तो वो समझ लो टावर कार्ड हो गया, सब कुछ तहस नहस हो जाता है, टोटल लाइफ जो है ना वो अप डाउन हो जाती है। अब ऐसे लोगों से कैसे बचा जाएगा? फिर हमें क्या लगता है? अरे यार, किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, किसी ने डेफिनेटली हमारे ऊपर बड़ी बुरी नजर लगाई है। अच्छा, यहाँ पे हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स सुन रहे हैं इस वेबिनार को, उनमें बहुत सारे व्यूअर्स के बच्चे भी होंगे, है ना? मुझे बताओ कि क्या ऐसा फील होता है कि बच्चे को नजर लग गई है? अगर फील होता है तो लिखो नजर या एन। काम पे नजर लगी है, सेहत पे नजर लगी है। बाप रे, मैम बहुत को नजर लगी है। अब ये नजर लगती कैसे है, ये समझना हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हमको ये बात समझ में नहीं आएगी कि हमारी जिंदगी में ये जो लोगों की नजर लग रही है, कई बार अपने परिवार के बड़े लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा, प्रेगनेंसी में भी नजर लगती है, डेफिनेटली बहुत बुरी नजर लगती है। आपने परिवार के लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि अपनी खुशियां सबके सामने शो ऑफ मत करो, बहुत ज्यादा बताओ मत, क्योंकि अपनों की भी नजर लग जाती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यस, डेफिनेटली ये तो कंफर्म है कि 90% आपके ऊपर जो भी ईविल आई होती है, नेगेटिविटी होती है, नजर होती है, वो अपनों का होता है। अब ये बात थोड़ा सा दुख देने वाली सी हो गई ना, हर्ट करने वाली हो गई या नहीं हुई? अगर हर्ट करने वाली है तो प्लीज लिखो एच और हर्ट। मुझे देखना है कि कितनों को फील हुआ कि ये तो गड़बड़ हो गया कुछ मामला। हर्ट कर रही है, आप क्या करेंगे? क्योंकि बाहर की दुनिया से तो फिर भी बचने की कोशिश कर सकते हो, अपनों से कैसे बचोगे? और जो नजर है ना, जरूरी नहीं है कि ये इंटेंशनली हो, ये कभी कभी अनइंटेंशनली भी लग जाती है। जैसे कहते हैं कि माँ ने बहुत प्यार से अपने बच्चे को देखा, बच्चा बहुत सुंदर लग रहा था, और माँ ने कहा, मेरा बच्चा कितना सुंदर लग रहा है, और उसी दिन बच्चे को बुखार हो गया।
तो अब माँ ने तो इंटेंशनली नजर नहीं लगाई थी। तो फिर आखिर ये फंडा क्या है? बिकॉज जब तक देखिए, जैसा अभी मैम ने बताया, या डेफिनेटली निखिल, अगर मैं ये बात कर रही हूं नजर की और आप सबके यस आ रहे हैं, तो ये रियल होती है। अभी जैसा मैम ने बताया था कि जो लामा फेरा है, इट दिस इज द फास्टेस्ट हीलिंग मोडालिटी। पहली बात, फास्टेस्ट है। दूसरी बात, ये बहुत सारे कुछ ऐसे मंत्रास के द्वारा हीलिंग की जाती है, जो मंत्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट मंत्रास हैं, जिन्हें शाबर मंत्रा कहते हैं। ये शाबर मंत्रा क्या है? आपने वैदिक मंत्रों के बारे में सुना है, लेकिन आपने ये भी सुना है, जब आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हो, आप शिव पुराण पढ़ते हो, या आप कोई और से श्री सूक्तम पढ़ते हो, तो आप हमेशा उसकी स्टार्टिंग में देखते हो कि ये कीलित है, इसका उत्कीलन करना पड़ेगा, इसका पुरुषचरण करना पड़ेगा, तब कहीं जाके ये मंत्र जो है सिद्ध होंगे और आप पर वर्क करेंगे। क्या आप लोगों ने ये पढ़ा है या नहीं? इफ यस तो यस लिखिए। पढ़ा है ना? बहुत सारे यस की बारिश होने लगी कि हाँ। क्योंकि जो वैदिक मंत्र होते हैं, नो डाउट वो बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन वो सभी कीलित हैं, और उनको सिद्ध करना इतना आसान नहीं होता है। बिकॉज मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने जिंदगी निकाल दी है गायत्री मंत्र का जाप करते हुए, जिन्होंने जिंदगी निकाल दी है। गायत्री मंत्र को अगर आप जाप करना चाहेंगे, तो गायत्री मंत्र को जाप करने के लिए आपको कम से कम 11 लाख माला करनी होंगी। मैं माला की बात कर रही हूँ, जाप की बात नहीं कर रही। 11 लाख माला करनी होगी, और उसके बावजूद भी, क्योंकि वैदिक मंत्रों में उच्चारण का बड़ा महत्व है। वैदिक मंत्रों में किस शब्द के बाद कितनी देर रुकना है, कैसे सांस लेनी है, तब वो जाके मंत्र जो है असर करता है। अगर वो, अदरवाइज वो मंत्र असर नहीं करता। तो क्या फिर हम ऐसे ही रहेंगे जिंदगी में परेशान? क्या हम अपनी निगेटिविटी से ऐसे ही जूझते रहेंगे? आर यू रेडी कि ऐसे ही स्टक रहो? क्या आप रेडी हो? इफ यू आर रेडी तो लिख दो यस, इफ नॉट तो लिख दो नो। क्योंकि तभी हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप रेडी हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है ना। नो, कोई भी नहीं होगा, है ना। सबको अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए, सबको अपनी जिंदगी में खुशियां चाहिए। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है, सब ये चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में ना एक पीस ऑफ माइंड हो, हमारी जिंदगी में ना ग्लो हो चेहरे पर। चाहते हो या नहीं? अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि उनके चेहरे पे ग्लो होना चाहिए, ये बता दो एक बार। या सभी चाहते हैं उनके चेहरे पे ग्लो होना चाहिए। गुड, एवरीवन, यस। और ये ग्लो आएगा कैसे? दुनिया भर की क्रीमें लगा लो, दुनिया भर की कंपनियां यूज कर लो, ग्लो नहीं आने वाला। क्योंकि वो ग्लो आता ही है ब्लिसफुलनेस से, वो ग्लो आता है पीस पीस ऑफ माइंड से। और जब तक जिंदगी में नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, आपको वो शांति नहीं मिलेगी। तो चलिए, अब हम पहले समझते हैं। क्योंकि अगर हम नेगेटिविटी को दूर करना चाहते हैं, तो पहले ये समझना जरूरी है, आती कैसे है, हम पर वो नजर असर कैसे करती है, हम तक पहुंचती कैसी है। क्योंकि आप लोग बोलते होगे ना, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, तो हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है? ऐसा होता है या नहीं होता? कोई काम करने लगते हैं, अधूरा ही काम हुआ और कोई ना कोई मुसीबत आ गई, काम बीच में छूट गया। आपको लगता है मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी, अब तो मैं ये अपना गोल जो है अचीव करके ही रहूंगा या रहूंगी, लेकिन वो गोल पूरा नहीं होता। कोई बिजनेस आपने स्टार्ट किया और आपको लगता है अब तो ये प्रॉफिट देने वाला टाइम हो गया, लेकिन वो प्रॉफिट नहीं देता। आप घर बनाने लगे थे, घर खरीदने जा रहे थे, सारी डील पक्की हो गई, लेकिन लास्ट मोमेंट पर कोई ऐसा क्लॉज आ गया कि आप घर नहीं खरीद पा रहे हो। ऐसा होता है या नहीं होता? कभी कभी जिंदगी में हमारी हेल्थ में ऐसा हो जाता है, सब कुछ अच्छा खान पान करते हुए भी आप हमेशा बीमार फील करते हो। आप 15-15 घंटे सो रहे हो, लेकिन आप फ्रेश नहीं हो रहे हो। आप जब भी उठते हो तो आपको लगता है उबासियां आ रही है, शरीर टूट रहा है, नींद तो पूरी ही नहीं हुई। या आप सोते हो तो बार बार आपको सपने आते हैं, नींद टूट जाती है। ऐसा होता है या नहीं होता?
क्योंकि नेगेटिविटी सबसे पहले आपके क्राउन चक्रा पे और आपकी थर्ड आई पे असर करती है, और वो आपकी नींद भगाती है। होता है ना, कि सभी के साथ होता है। अक्सर बिना किसी रीजन से आपके सिर में दर्द होना, आपकी आंखों में भारीपन होना, शरीर में थकान होना, आलस होना, शरीर टूटते रहना, और डिफरेंट, आपने टेस्ट करा लिए लेकिन आपके किसी भी टेस्ट में कुछ भी पॉजिटिव नहीं निकला, तो फिर आपको क्या है? क्या प्रॉब्लम है? मेडिकली तो फिट हो आप, क्योंकि आपके सारे ब्लड टेस्ट जो हैं वो ठीक हैं। तो जब ये सिचुएशन आपकी जिंदगी में आ जाती है, तो आप समझ जाइए कि आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आप पे असर कर चुकी है। इस नेगेटिविटी को, जब ये बहुत लो लेवल पर होती है, तो हम खाली नजर कह देते हैं, लेकिन जैसे जैसे इसकी इंटेंसिटी बढ़ती है, ये इविल आई में परिवर्तित होती है, फिर ये ब्लैक मैजिक तक चली जाती है। अच्छा मुझे बताओ, आप में से कितने लोग ये मान के चलते हो कि ब्लैक मैजिक हमेशा कोई करवाता है? कोई इंटेंशनली हम पे ब्लैक मैजिक करवाएगा? आप में से इस बात को कितने लोग मानते हैं? जो लोग मानते हैं वो लिखिए मी। इट मीन्स ब्लैक मैजिक करने के लिए एक सेकंड पार्टी का होना जरूरी है। आपने तो फेस भी किया है, एक सेकंड पार्टी का होना जरूरी है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं फिर किसी तांत्रिक का होना जरूरी है, जैसा कि ये एक बात चली आ रही है कि कोई जो तांत्रिक होते हैं वही ब्लैक मैजिक करते हैं। क्या आप इस बात में यकीन करते हो कि कोई तांत्रिक होगा, कोई ब्लैक मैजिक करने वाला होगा, कोई मसान करने वाला होगा, उच्चाटन करने वाला होगा, यक्ष जिनने सिद्ध कर रखे होंगे वो होगा? क्या आप इस बात को मानते हैं? 50-50%। बिकॉज जिसके ऊपर ये चीज नहीं आ पाती है, वो इसको 100% नहीं मान पाता। ठीक है, अब हम बात करेंगे नजर, ब्लैक मैजिक, स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, हैक्सेस, कर्सेस, ये सब क्या होते हैं और कैसे आते हैं। हम 2 मिनट के लिए अपनी व्हाइट बोर्ड शेयर करेंगे, बट उससे पहले एक छोटी सी चीज आप सभी को बताना भी चाहती हूँ और पूछना चाहती हूँ, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया की बातें करने जा रहे हैं जिसके बारे में आपके विचार पता होना बहुत जरूरी है। मुझे ये बताइए, सभी कहते हैं मोक्ष चाहिए, मोक्ष कैसे मिलता है? आपके अनुसार मोक्ष कैसे मिलता है? कुछ भी बताइए, लिख दीजिए 2 शब्दों में। और मोक्ष मिलता भी है या नहीं मिलता? नेगेटिव कर्मा एंड्स, ओके, ठीक है। केतु इन 12th हाउस, ओके, कर्मा एंड, ठीक है। भगवान कृपा, नाम जप, वेरी नाइस। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो इंसान ये सब काम करता है उसके कर्मा का बैलेंस रहता है, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी कुछ नहीं रहेगी, उसका बैलेंस शीट जब नील हो जाएगा तब उसे मोक्ष मिल जाएगा, है ना? आत्मा को जब पुनर्जन्म नहीं मिलेगा, यानी वो दोबारा से बॉडी लेके नहीं आएगी इस दुनिया में, तब वो मोक्ष होगा। क्लियर है? इफ इट इज क्लियर, राइट क्लियर। मोक्ष का अर्थ क्या है? आत्मा को दोबारा से इंसान का जन्म या किसी भी योनि में जन्म नहीं मिलेगा, और वो इस धरती पर पुनः नहीं आएगी, देन इट इज मोक्ष। ओके, सो आपको ये क्लियर है, आप सभी लिख रहे हैं कि हाँ यही मोक्ष होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मोक्ष करने के लिए इंसान को अपने इस जन्म में भी बहुत अच्छे कर्म करने चाहिए, बैलेंस्ड कर्म करने चाहिए, निर्लिप्त रहना चाहिए, अनासक्त रहना चाहिए, और पिछले कर्मों के भी कोई मतलब बुरे कर्म नहीं होने चाहिए उसके, क्योंकि जब बैलेंस शीट नील होगी तभी उसे मोक्ष मिलेगा। इज इट क्लियर और नॉट? इफ इट इज क्लियर देन राइट क्लियर। गुड। लेकिन अब मुझे बताइए, आपने ये सुना भी होगा, आप में से कई लोगों ने पढ़ा भी होगा, जिसकी अकाल मृत्यु होती है उसे मोक्ष नहीं मिलता। क्या आप लोगों ने पढ़ा है या सुना है? अगर सुना है तो लिखिए यस। यानी जिनकी अकाल मृत्यु होती है उन्हें मोक्ष नहीं मिलता।
मोक्ष नहीं मिलता तो उनकी सोल कहाँ जाती है? नाउ दिस इज द क्वेश्चन। क्योंकि बहुत लोगों की अकाल मृत्यु होती है। बहुत से लोग अभी कोरोना पीरियड में, पैंडेमिक में, बहुत से लोग ऐसे ही चले गए, अचानक एक्सीडेंट हो गया, किसी ने सुसाइड कर लिया, ये सब अकाल मृत्यु है ना? तो वो कहाँ जाती है? तो पहली चीज, जिस लोक में हम रहते हैं, इससे जो ऊपर का लेवल है, क्योंकि माना जाता है, स्पिरिचुअलिटी में मानते हैं कि 7 लोक हैं, ठीक है? तो जिस लेवल पे हम हैं, इससे ऊपर वाले लेवल में वो सारी सोल रहती हैं, विचरण करती रहती हैं, जिनको मोक्ष नहीं मिला है। अब जब उन्हें मोक्ष नहीं मिला, यानी उन्हें कहीं जन्म नहीं मिला, और वो यहीं विचरण कर रही हैं, देन वो क्या कर रही हैं? तो आइए अब देखते हैं, थोड़ा व्हाइट बोर्ड पे नजर डाल लेते हैं। एक मिनट, लेट मी चेक कि क्या मैं व्हाइट बोर्ड ओपन कर सकती हूँ। ठीक है। ओके, व्हाइट बोर्ड आप देख पा रहे हैं? अगर देख पा रहे हैं तो यस लिख दीजिए। ओके, ठीक है। ओके। बाकी सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि व्हाइट बोर्ड पे आप लोग कुछ लिखने की कोशिश ना करें, ठीक है? चलिए, तो अब हम ये मानते हैं कि दिस इज यू। ये इतनी सारी निशी शर्मा जी सबकी लाइनें यहाँ पर घूम रही हैं व्हाइट बोर्ड पे। आप लोग थोड़ा चलना बंद करेंगे यहाँ पे? इतना मत घूमो व्हाइट बोर्ड पर, क्योंकि अब व्हाइट बोर्ड पे ना बहुत सारी सोल्स आने वाली हैं। ओके। ओके, तो सपोज करिए, बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं है बट चलेगा, है ना इसको? ये जो मैंने रेड कलर से एक फिगर मार्क किया है, ये एक पर्सन है, ठीक है? सेम वे में एक पर्सन यहाँ पर है, छोटा सा, कोई भी हो सकता है वो, आपका रिश्तेदार हो सकता है, दूर का, पास का, दोस्त हो सकता है, ठीक है? कोई कलीग हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो एक पर्सन ये है और एक पर्सन ये है, ये ए है, ठीक है? और ये कोई भी बी पर्सन है, जो कि आपका रिलेटिव भी हो सकता है, आपका कलीग हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। अब इन दो लोगों के बीच में, जैसा मैंने अभी आपसे कहा, कि जो सोल्स हैं वो सोल कहीं जाती नहीं है। तो जहां हम दो लोग रह रहे हैं, हमारे आसपास इस पूरी स्थान पे जितना भी वैक्यूम है, जितना भी स्पेस है, यहाँ पे ऑल दीज सोल्स आर वॉन्डरिंग। ये सब सोल्स यहाँ पर घूम रही हैं। अगर हम अंदाजा लगाएं कि ये कितनी स्पिरिट्स हैं या सोल्स हैं, आप इसका सिर्फ ऐसे ऐसे अंदाजा लगा सकते हो। आपने सुना होगा यक्षिणी, डाकिनी, पिशाचिनी, शिव जी के बहुत सारे गण थे, 10 दिशाएं हैं, 10 दिक्पाल हैं, और हर दिशा का जो एक दिक्पाल होता है ना, उसके पास 140 करोड़ स्पिरिट्स होती हैं। क्लियर? 140 करोड़ स्पिरिट्स होती हैं। और चूंकि 10 दिक्पाल हैं और एक के पास 140 करोड़ है, तो 10 हो गए, तो 1400 करोड़ तो स्पिरिट्स हैं। और बाकी कौन से हो गए? बाकी वो हुए जिनकी अकाल मृत्यु हुई, सुसाइड हुआ, एक्सीडेंट हुआ, किसी पैंडेमिक में चले गए। तो ये सारी वो स्पिरिट्स हैं जिन्हें कहीं मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। ये आपके मेरे अगल बगल, आमने सामने, सब तरफ हैं। बट ये हमें कुछ कहती नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये जो दुनिया है, जितनी दुनिया हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, उससे कई गुना बड़ी दुनिया वो है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि जब हम बात करते हैं मैटर की, जब हम बात करते हैं एनर्जी की, तो एनर्जी को कोई देख नहीं सकता है, ठीक है? तो ये पूरी एनर्जी है। कुछ एनर्जी को, कुछ सोल्स को सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी मिल गई है, 5 एलिमेंट से बनी हुई, तो वो मैं और आप हैं।
लेकिन कुछ एनर्जी पोर्शन को 5 एलिमेंट से बनी हुई बॉडी नहीं मिली है, तो वो ये स्पिरिट्स हैं। क्लियर है? तो हम में और स्पिरिट्स में क्या फर्क है कि हमारे ऊपर 5 एलिमेंट्स का एक कवर चढ़ा हुआ है और स्पिरिट्स पर नहीं चढ़ा हुआ। रहते सब यही हैं। तो जहां मैं इस समय बैठी हूं ना, मेरे आसपास भी बहुत सारी स्पिरिट्स हैं। ऑल दोस स्पिरिट्स आर लुकिंग एट मी, वो मुझे देख रही हैं, बट डेफिनेटली वो मुझे कुछ कह नहीं रही हैं। ऐसे ही आपके आसपास हैं। और हम सभी लोग जो हैं, एक 5, हम सब जानते हैं ना ऑरा होता है हमारा, ये सभी लोग जानते हैं। तो हम सबका एक ऑरा होता है। और ये जो ऑरा है, ये ऑरा हम सबको प्रोटेक्ट करता है। इज इट क्लियर? ये जो ऑरा है, ये हम सबको प्रोटेक्ट करता है। और इस ऑरा में होती हैं 5 लेयर्स। ये 5 लेयर्स कैसे हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, मैंने अभी ये एक ही लेयर बनाई है। अगर मैं 5 लेयर यहाँ और 5 यहाँ बनाने लग गई तो बहुत समय लग जाएगा। बट आप ये मान लीजिए कि इसके अंदर 5 लेयर्स हैं। 5 लेयर्स कौन सी हैं? अगर आप वैदिक दृष्टि से जानेंगे, अगर आप इस शरीर को कुछ समझते हैं, तो आपको पता होगा पंचकोशीय शरीर है ये। तो 5 लेयर्स होती हैं: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये 5 लेयर्स का जो हमारा ऑरा है, इस ऑरा को स्ट्रांग होना है। ये स्ट्रांग कैसे होता है? ये स्ट्रांग होता है हमारे पितृदेव, हमारे कुल गुरु, हमारे देवी देवता, हमारे इष्ट देव, हमारे सदगुरु जिसे हम पूछते हैं, वो लोग, हमारे परम पिता परमात्मा, इन सबकी प्रोटेक्शन से ये ऑरा जो है ये मजबूत बनता है। क्लियर? हम इन सभी लोगों की प्रोटेक्शन में रहते हैं। तो सेम वे में जैसे ये बंदा इस प्रोटेक्शन में है, इसी तरह से ये वाला बंदा भी ऐसी ही प्रोटेक्शन में रह रहा है। और वो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को जी रहा है। जब ये पैदा हुआ था, जब ये छोटा था, तो चूंकि इसके मन के अंदर कोई भी भावनाएं नहीं थी। यहां आप समझिएगा, जब ये पैदा हुआ, कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वो निश्चल होता है। उसमें कोई भावनाएं नहीं है, ना अच्छी है ना बुरी है। वो जो भी चीज देखता है, जस्ट उसे एक्सपीरियंस करता है और खुश होता है। उसका ऑरा स्ट्रांग होता है। अब इसका भी पंचकोशीय ऑरा है, इसका भी पंचकोशीय ऑरा है। लेकिन जिंदगी तो बहुत बड़ी है। अब ये ए है, तो कभी कुछ ऐसा हुआ कि इसकी जिंदगी में कोई फाइनेंशियल लॉस आया, या इमोशनल ट्रॉमा मिला, या फिजिकल लॉस आया, उस कंडीशन में इसका इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ। जैसे मान लीजिए बिजनेस में लॉस हो गया। बिजनेस में लॉस होने से क्या होता है, इंसान बड़ा मानसिक तनाव में आ जाता है। तबीयत खराब हो गई तो क्या होता है, वैसे ही कमजोर हो जाता है, टेंशन्स आने लगती हैं। घर का कोई व्यक्ति चला गया, डेथ हो गई, तो वो एकदम बस्ट होता है, उसके इमोशंस बस्ट आउट हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में इस व्यक्ति का ये जो ऑरा है ना, ये अलग अलग स्थान से टूटने लगता है। टूटने लगता है, या यूं कहिए क्रैक्स आने लगते हैं इस ऑरा के अंदर। ठीक है, ये ऑरा कहीं कहीं से क्रैक होने लगता है। अब जिंदगी तो बहुत बड़ी है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही बार कुछ हुआ होगा। तो कभी कोई फाइनेंशियल ट्रॉमा आया तो ऑरा क्रैक हुआ, फिर इमोशनल कोई हर्ट मिला, कोई पेन मिला, किसी ने 4 बातें बुरी कह दी, घर में लड़ाई हो गई, तबीयत खराब हो गई, बच्चों ने इज्जत नहीं की। ऐसी बहुत सी बातें आई जिनको हमने अपने दिमाग में बिठा के रख लिया, और हमारा जो ऑरा है वो कमजोर होता चला गया। अब जब ये ऑरा भी कमजोर हो चुका है, और ये वाला पर्सन, जो चाहे हमारा रिश्तेदार है, चाहे ये हमारा कलीग है, दोस्त है, या अड़ोसी पड़ोसी कोई भी हो सकता है, इस बंदे ने अपने मन में हमारे लिए कुछ नेगेटिव थॉट्स, मे बी जेलसी के कारण, किसी गुस्से के कारण, कोई पुराना गुस्सा था, गुस्से के कारण कोई नेगेटिव थॉट्स जनरेट की। जब इस इंसान ने कोई नेगेटिव थॉट्स इस ए के लिए जनरेट किया, आप सभी जानते हैं कि थॉट्स का मतलब क्या होता है। देखिए, कोई एक इंसान है, जब वो नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, तो जो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो बिल्कुल नॉर्मल है। क्लियर? नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में जी रहा है। आपने देखा होगा ना, आईसीयू में मशीन लगी होती है और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी चल रही है। तो जब हम पीस ऑफ माइंड में हैं, शांत हैं, तो हम एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में चल रहे हैं। लेकिन जब इस व्यक्ति ने मेरे लिए, यानी ए के लिए,
कुछ नेगेटिव थॉट्स जनरेट किए, नाराजगी वाले जनरेट किए, जलन वाले जनरेट किए। मुझसे कंपटीशन का भाव था, राइवलरी थी, मेरी सक्सेस को देख के जलता था, मेरी सुंदरता को देख के जलता था, मेरे काम को देख के जलता था, मेरे टैलेंट को देख के जलता था, मेरे पैसे को देख के जलता था, मेरी फैमिली को देख के जलता था। किसी भी चीज को देख के ये जलने लगा। इसके अंदर बहुत नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव वाइब्रेशंस जब क्रिएट हुए, तो इसकी एनर्जी जो है ना, वो एकदम बहुत हाई लेवल पर चली गई। जैसे ही ये एनर्जी बहुत हाई लेवल पे जाती है, नाउ टेल मी, आप अपने घर में झाड़ू लगाते हो? किस किसने लगाया झाड़ू? किस किसने घर में झाड़ू लगाया है? लगाया है तो लिखो मी, मुझे जानना है। झाड़ू लगाया है ना? तो जब आप झाड़ू लगाते हो तो क्या होता है? जो कूड़ा है आगे आगे उड़ता है, उड़ता है ना। पीछे से आप साफ करते हुए आ रहे हो, कूड़ा आगे आगे उड़ता है, एंड यू कैन सी द पार्टिकल्स। आपको हवा में वो, अगर सूरज की रोशनी आ रही है तो आपको दिखता होगा वो पार्टिकल्स जो है वो एकदम उड़ रहे हैं। सेम वे में जब यहाँ पे इसकी एनर्जी, इसकी फ्रीक्वेंसी एकदम बहुत तेज हो जाती है, जब इसकी फ्रीक्वेंसी इस तरीके से तेज हुई, तो इस फ्रीक्वेंसी ने इन सारी स्पिरिट्स को एक्टिवेट कर दिया। अब इस स्पिरिट्स में हो सकता है कुछ स्पिरिट्स जो थी ना, वो नेगेटिव माइंडसेट की भी थी। तो जो नेगेटिव माइंडसेट वाली स्पिरिट्स थी इसकी, वो नेगेटिव माइंडसेट वाली स्पिरिट्स जो हैं, इन फ्रीक्वेंसीज के कारण उड़कर क्या करती हैं, इसके पास आती हैं, यहां तक आई, और इसके ऑरा में इन्होंने इंटरवीन किया। क्यों? क्योंकि स्पिरिट्स तो सब जगह हैं। इसने आपको डायरेक्टली कुछ नहीं कहा, बी ने ए को डायरेक्टली कुछ नहीं कहा, बी ने किसी मीडिएटर की हेल्प नहीं ली, बी ने किसी तांत्रिक की हेल्प नहीं ली, कुछ नहीं किया। बस इसने अपने यहाँ बैठे बैठे नेगेटिविटी जनरेट की है आपके लिए। और वो फ्रीक्वेंसी इतनी हाई थी कि यहाँ से जो भी नेगेटिव स्पिरिट्स थे, उन्होंने आपके ऑरा में इंटरवीन करना शुरू कर दिया। यू आर ऑलरेडी वीक। मिस्टर ए जो थे वो बहुत वीक थे, यहाँ पे क्लास बी ने नेगेटिविटी जनरेट की और ऑरा जो है इंटरवीन हो गया। जैसे ही ऑरा इंटरवीन होता है, कर लो। 13 आप पर नजर लगती है। मैम आप कुछ कह रहे थे क्या? ओके। जैसे ही ऑरा इंटरवीन होता है, नजर लगती है। अब एक बार हुआ तो वो हल्की नजर है, फिर दोबारा से इसने नेगेटिव थॉट्स छोड़ी, तो क्या हुआ, और आ गए, 3 आ गए, 4 आ गए, थोड़ी स्ट्रांग होने लगी। अब यहां पर आपकी फ्रीक्वेंसी डाउन होने लगी। कब डाउन हुई? जब आप पॉजिटिव नहीं थे, क्योंकि आप तो वैसे ही इमोशनल टूट चुके थे। अब इस स्थिति में क्या होता है, जैसे जैसे नजर लगती जाएगी ना, आपने फील किया होगा कि आप लोग खुद मन के अंदर ही भाव आने लगते हैं कि भगवान तो कुछ कर ही नहीं रहा हमारे लिए। हमने इतना कुछ किया, हमने किसी के लिए बुरा नहीं किया, हमने दुनिया में सबका अच्छा सोचा, लेकिन हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं किया। भगवान भी हमारे लिए अच्छा नहीं करता, तो आप भगवान से भी दूर जाते हो। पूजा करने बैठते हो, आपका मन नहीं लगता पूजा करने में, आपको लगता है हम पूजा कर क्यों रहे हैं। और जैसे ही आपने भगवान से दूर होना शुरू किया, औरा तो और ऑलरेडी वीक था, वो और वीक होने लगा। अब आपने इस नेगेटिविटी को रिमूव नहीं किया था यहां पर। अब मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, बिकॉज आपने नेगेटिविटी रिमूव नहीं की है और ये लगातार भेज रहा है। ये तो सिर्फ बी नहीं है ना, हो सकता है यहाँ कोई सी भी हो या कोई डी भी हो, उनकी तरफ से भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। आपके ऊपर ये नेगेटिविटी स्टक होती चली जा रही है, और आप इसका कोई भी उपचार नहीं कर रहे हो, आपने इसको निकाला नहीं है। नाउ अब आपको ये समझना जरूरी है, जितना लंबा समय आप नेगेटिविटी को नहीं निकालते हैं, वो उतनी स्ट्रांग होती चली जाती है। एंड ऑटोमेटिकली अगर ये 5 6 साल 7 साल आपकी बॉडी में, आपके ऑरा में स्टक हो जाती है, तो फिर ये आपके चक्रास में चली जाती है। पहले भी चली जाती है, बट 5 6 साल में तो पूरी तरीके से आपके चक्रास में स्टक हो जाती है। हमारे 7 चक्रा ही हमारी जिंदगी के सारे एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं, और जब ये नेगेटिविटी हमारे चक्रास में स्टक हो जाती है, तो हमारे सारे एलिमेंट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। चक्रास भी डिस्टर्ब हो गए, 5 एलिमेंट्स भी डिस्टर्ब हो गए, यानी कि टोटल शेटर्ड आपकी लाइफ हो जाती है। फिर हम कहते हैं कि हमारी जिंदगी में ये ब्लैक मैजिक कर दिया किसी ने। और अगर हमने इसको 5 6 साल 7 साल तक रिमूव नहीं किया है,
तो वो ब्लैक मैजिक, वो नजर परमानेंट घर बना लेती है। इसी को हम ब्लैक मैजिक कहते हैं। यही धीरे धीरे, क्योंकि अब ये बंदा पनौती बन गया, ये जो ए है ना, अब ये पनौती बना। अब ये ए के आसपास घर में जितने लोग रहते हैं, ये उन सभी को अपनी ये नेगेटिविटी भेजेगा। तो घर के लोगों पर भी इस नेगेटिविटी का असर होगा। ये जिस ऑफिस में बैठेगा, वहां पे क्लाइंट्स को बुरी भाषा बोलेगा, क्लाइंट्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, क्लाइंट्स दूर भागने लगेंगे। जिसके घर जाएगा वहां नेगेटिविटी देगा। अब ये व्यक्ति जो है, ये टोटली पनौती बन चुका है, और ये जिसकी भी जिंदगी में जाएगा उसकी जिंदगी को बिल्कुल हेल करके रखेगा। तो क्या हमें ये वाला बंदा बनना है? डेफिनेटली नहीं बनना। मुझे तो नहीं बनना। आप में से किसी को ये वाला बंदा बनना है क्या? ये अगर नहीं बनना है तो फटाफट से नो लिख कर बताओ मुझे, ताकि मैं फिर आगे बात करूं। नहीं बनना, ठीक है। ओके। तो यहां पे अब हमें जरूरत है एक ऐसी मोडालिटी की जो हमारी पुरानी नेगेटिविटी को भी दूर करे, ब्लैक मैजिक को भी दूर करे, और इस नेगेटिविटी के कारण जो सेवन चक्रास के साथ साथ पूरे एलिमेंट्स हमारे डिस्टर्ब हो चुके हैं, उन सब को भी एकदम बैलेंस कर दे, क्लीन कर दे और पॉजिटिव बना दे। तो यहां पे हमें जरूरत पड़ती है लामा फेरा की। इज इट क्लियर? ये पूरा नेगेटिविटी का कंसेप्ट है, क्योंकि लामा फेरा को समझने के लिए नेगेटिविटी को जानना बहुत जरूरी है। अब जहां पे जो मैंने आपको स्पिरिट्स बताई थी, मन में भाव आएगा, क्या हम स्पिरिट्स को भी दूर कर सकते हैं? डेफिनेटली यस। हम जितनी भी ये स्पिरिट्स हैं जो अनइंटेंशनली हमारे बॉडी में स्टक हो गई हैं, हम इनको भी रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लामा फेरा टेक्निक। तो यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन है तो आप लिख सकते हैं। नेगेटिविटी के बारे में सभी ने जान लिया है और क्वेश्चन नहीं है, तो मैम इसका मतलब ये तो हो ही गया है कि सबको पता चल गया। यस, रेकी और लामा फेरा में डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है तरुण जी। ये बिल्कुल सही है कि रेकी भी एनर्जीज पे वर्क करती है, लामा फेरा भी एनर्जीज पे वर्क करता है। रेकी में जो हमें सिंबल्स मिलते हैं, ट्रेडिशनल रेकी में जब आप ग्रैंड मास्टर बनते हैं तो आपके पास कितने सिंबल्स आते हैं? लिखकर बताइए। जो लोग ग्रैंड मास्टर्स हैं वो मुझे बता सकते हैं। ग्रैंड मास्टर बने तो हमारे पास कितने सिंबल्स आए? चलिए बोलना शुरू कर देते हैं। हमारे पास आया डाइकोमियो, हमारे पास आया चौकुरे, हमारे पास हांसा सेशोनेन, हमारे पास है सहेकी, और जिन्होंने होली फायर भी किया है उनके पास है होली फायर। ठीक है मैम, कोई रह तो नहीं का सिंबल बोलने में छूट गया? ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल रेकी में सिंबल आए। अब ये तो कीर्ति मैम की सद्भावना है, और उनका एक गिविंग नेचर है कि उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को ना बहुत सारे एक्स्ट्रा सिंबल्स दिए। रेकी में जितने सिंबल्स हैं उन्हीं सिंबल्स में पावर होती है। तो यहाँ लामा फेरा में हमारे पास टोटल 12 सिंबल्स होते हैं। सारे सिंबल्स जो है ना, ये मंत्रास पर आधारित हैं, और ये सिंबल्स बहुत ही एक्सट्रीमली पावरफुल है, एंड विद द हेल्प ऑफ शाबर मंत्रा, क्योंकि लामा फेरा में आपको मिलते हैं शाबर मंत्रा, और इन शाबर मंत्रा की हेल्प से आपकी जितनी भी हीलिंग के सिंबल्स हैं ये फास्टेस्ट हो जाते हैं, और आप इसके अंदर सभी तरह की स्पिरिट्स को, सभी तरह के ब्लैक मैजिक को, सभी तरह की स्टक नेगेटिविटी को आप दूर कर सकते हैं, और विद इन सेकेंड्स जो पेन आपके फिजिकल बॉडी में है, उस पेन को आप विद इन सेकेंड्स दूर कर सकते हैं। जो स्टक बीमारियां हैं, जो कार्मिक प्रॉब्लम्स हैं, जो पिछले जन्मों की प्रॉब्लम्स हैं, आप उन चीजों से भी लामा फेरा के थ्रू अपने आप को हील कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ दूसरों को भी हील कर सकते हैं। क्लियर है? तो मैम आई थिंक हमें इसके बारे में और आगे जान लेना चाहिए कि हम इसमें क्या कराने वाले हैं। जो लोग भी इंटरेस्टेड है लामा वेरा सीखने के लिए वो हैंड रेज कर सकते हैं, सो दैट वी कैन शेयर विद यू द कोर्स कंटेंट। बाकी रेकी और लामा फेरा में जो आपने मैम से जो डिफरेंस पूछा है उसमें मैं एक और चीज मेंशन करना चाहती हूँ
रेकी इज, वो बोथ आर हीलिंग मोडालिटीज, और वो दोनों ही मोडालिटीज मैंने खुद भी सीखी हुई है। ठीक है, मेरा फर्स्ट, आई गेस फर्स्ट मेरा रेकी से मेरी शुरुआत हुई थी, उसके बाद लामा फेरा से जर्नी कंटिन्यू हुई। रेकी में इट्स अ हीलिंग मोडालिटी, मोर और सॉर्ट ऑफ अ हीलिंग मोडालिटी, जहां पे लामा फेरा वन ऑफ द क्विकेस्ट हीलिंग मोडालिटी, प्लस हीलिंग के साथ साथ ये प्रोटेक्शन आपके करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। क्योंकि लामा फेरा आपके फर्स्ट लेवल में ही जो प्रोटेक्शन टेक्निक्स आप लोगों को सिखाई जाती हैं, जो स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल, जैसे मैम ने आज जो नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक का जो फॉर्मूला बताया, बहुत सही फॉर्मूला बताया और बहुत सही चीज बताई है नेगेटिविटी का, कि किस तरीके से ब्लैक मैजिक जरूरी नहीं है कि कोई पर्सन ही आके करके जाए। ठीक है, खुद से खुद पे नेगेटिविटी डालना भी हमारा सबसे बड़ा काम होता है। ठीक है, तो यस, लामा फेरा कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि रेकी में जिस तरीके से आपने हीलिंग सीखा है, जब आप लामा फेरा सीखोगे, इनफैक्ट जब आप लामा फेरा फर्स्ट लेवल ही सीखोगे, तो यू वुड सी हाउ एडवांस्ड फॉर्म ऑफ हीलिंग मोडालिटी इट इज, एंड कौन कौन सी चीजें, मतलब एक होता है ना, एक होता है हीलिंग मोडालिटी सीखना, और एक होता है अपनी अंदर की चीजों को टैप इन करना। लामा फेरा में भी आपके 3 लेवल्स होते हैं। ठीक है, द लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 1 एंड लेवल 2 आर बोथ में कंप्लीट लेवल्स होते हैं। लेवल 3 आपको अगर आगे पढ़ाना हो सिखाना हो उनके लिए है। ठीक है, अच्छा, एक और चीज जो मैं आपको बोल रही थी, दैट इज, हम हर किसी के अंदर ही हीलिंग पावर्स होती है। एवरीवन नोज इट, आई गेस अभी तक तो सबको ही पता है कि हर किसी के अंदर हीलिंग पावर्स होती है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस हीलिंग पावर को टैप इन करते हैं, यानी कि अपनी हीलिंग पावर्स को टैप करके अपने आप को जगाते हैं, या फिर हम अपने हीलिंग पावर्स को छोड़कर हम और नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट किए जाते हैं, किए जाते हैं, किए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है, अपना प्रोटेक्शन स्ट्रॉन्ग कर कर अपनी हीलिंग पावर्स को, अपनी अंदर की पावर्स, क्योंकि देखो, लामा फेरा लेवल 1 में ही जितनी ज्यादा चीजें आप लोग सीखोगे, जैसे इसमें एक वन ऑफ द मोस्ट एडवांस टेक्निक्स है जिसमें आप अनापना सिद्धि सीखने वाले हो। ठीक है, अनापना सिद्धि इज बेसिकली टैपिंग इनटू योर ओन सेल्फ स्टेट। इट इज, लामा फेरा इज कहीं ना कहीं सिर्फ हीलिंग, सिर्फ प्रोटेक्शन टेक्निक सीखना नहीं, इट इज समवट खुद की अपनी अंदर की पोटेंशियल, अपने अंदर की एनर्जीज को टैप इन करना, अपने अंदर की क्षमता को बाहर निकाल के आना। एंड देयर व्हाट लाइज द डिफरेंस, इसका फर्स्ट लेवल ही आप जब करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम रेकी, एंड व्हाट मच मोर एक्स्ट्रा थिंग्स आपको इसमें सीखने को मिलेगी। ठीक है, sharing with you all the course content. स्क्रीन क्लियर सबको दिख रही है? लेवल 1 से ही स्टार्ट होगा। कोर्स कंटेंट में सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ लामा फेरा। ठीक है, एंड इन डिटेल स्टडी ऑफ चक्रास। लामा जो हम नॉर्मल टैरो में चक्रास पढ़ते हैं, जो हम नॉर्मल रेकी में चक्रास पढ़ते हैं, ये वही चक्रास है, लेकिन लामा फेरा में जो लाइक इन डिटेल स्टडी ऑफ चक्रास आपको कराई जाएगी, दैट इज अ 1 डे, एक दिन आपको लगेगा पूरा चक्रास के बारे में समझाने में। ठीक है, तो चक्रास एंड 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स के अंदर ही सारी की सारी पावर है। ठीक है, तो उन 5 एलिमेंट्स को सबसे पहले समझना, अपने बॉडी के अंदर की इनर इंजीनियरिंग को सबसे पहले समझना। देर आर 9 चक्रास इन टोटल। ठीक है, तो उन 9 चक्रास के बारे में कहीं ना कहीं जानना, क्योंकि 9 चक्रास को जब तक हम जानेंगे नहीं, हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे अपने आप को। ठीक है, तो ये सारी चीजों के बारे में हम इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देन थ्योरी ऑफ नेगेटिविटी एंड ब्लैक मैजिक, जिसके बारे में आज आपने 50% टू 70% चीजें पढ़ी हैं। इसके बारे में और भी जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो आपको क्लास में बताई जाएंगी। देन सेल्फ प्रोटेक्शन टेक्निक, क्योंकि देखो सबसे पहले जैसे कि थ्योरी ऑफ नेगेटिविटी आप लोगों को समझाया गया, उसमें आप लोगों को एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर हो गई होगी कि जरूरी नहीं है कि किसी तांत्रिक को बुलाया जाए ब्लैक मैजिक करने के लिए। हम खुद में ही खुद काफी है। ठीक है, हम खुद में ही काफी है खुद के ऊपर ब्लैक मैजिक करने के लिए, एंड इवन दो किसी के इंटेंशंस वगैरह भी काफी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सेल्फ प्रोटेक्शन, बिकॉज सेल्फ प्रोटेक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जिस तरीके से रोज नहाते हैं, रोज नहाना इज इम्पोर्टेंट, आई गेस कोई नहाना स्किप नहीं करता है।
रोज नहाते हैं ना, अब आप बोलोगे मैम प्रोटेक्शन महीने में एक बार कर लिया हो गया, नहीं, ऐसा नहीं चलता है। जैसे रोज नहाते हैं, जैसे रोज कपड़े बदलते हैं, जैसे रोज पूजा करते हैं, उसी तरीके से एक चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रोज प्रोटेक्शन। ठीक है। सीक्रेट शाबर मंत्रास आपको दी जाएंगे इसके अंदर फॉर प्रोटेक्शन, एंड सिद्धिकरण ऑफ दिस मंत्रा भी आपको बताया जाएगा कि कैसे आप सिद्धिकरण कर सकते हो, प्लस आपको मंत्रास का इनिशिएशन भी देना दिया जाएगा। उसके बाद अनपना सिद्धि आपको सिखाई जाएगी इसमें। अनपना सिद्धि इज बेसिकली अपने अंदर की सेल्फ पावर्स को जगाना, अपने अंदर के सेल्फ को पहचानना। दिस यू विल लर्न इन द क्लास। देन हाउ टू अवेकन योर रूट चक्रा, यानी कि हमारे एनर्जी का जो स्रोत है दैट इज द रूट चक्रा। अगर किसी का रूट चक्रा पावरफुल है, स्ट्रांग है, आपको कोई हिला नहीं सकता है। तो हाउ टू अवेकन एंड अलाइन योर रूट चक्रा सो दैट आपके सातों के सातों चक्रास बैलेंस हो सके। रूट चक्रा का अवेकनिंग प्रोसेस हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं, द फर्स्ट स्टेप ऑफ अवेकनिंग। रूट चक्र अवेकनिंग का दो स्टेप्स होते हैं। लेवल 1 में आपको फर्स्ट स्टेप सिखाया जाएगा, लेवल 2 में द फाइनल स्टेप, बिकॉज इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। एक दिन में किसी का भी रूट चक्र अवेकन नहीं होता। तो अभी हम रूट चक्र पे पहुंचेंगे, लेवल 2 में हम कुंडलिनी पे पहुंचेंगे। ठीक है, दैट लाइज इन द रूट चक्र इटसेल्फ, सर्प शक्ति। यहाँ पर आप 6 पावरफुल सिंबल्स, जो लामा फेरा फर्स्ट लेवल में है, 6 पावरफुल सिंबल्स आप लोगों को दिए जाएंगे। सिंबल्स का अट्यूनमेंट दिया जाएगा। ब्लैक मैजिक, किसी भी तरीके की इविल एंटिटी, ठीक है, कि वो कैसे रिमूव करते हैं वो आप यहाँ पर सीखोगे। लेवल 1 में ही, लेवल 1 में ही कहीं ना कहीं आप एंटिटीज से भी अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर ये आ जाता है। एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट लामा फेरा इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड टेक्निक्स ऑफ हीलिंग। हाउ टू रिमूव फाइनेंशियल हर्डल्स, नेगेटिविटी की वजह से जो फाइनेंशियल अप डाउन आपके लाइफ में होते हैं, जो फाइनेंशियल हर्डल्स होते हैं, उसको कैसे रिमूव करना। हाउ टू बैलेंस वास्तु, एंड हाउ टू एक्टिवेट योर लाइट बॉडी। ठीक है, जिसको मरकाबा भी बोलते हैं, अपनी लाइट बॉडी को कैसे एक्टिवेट करते हैं, एंड द अट्यूनमेंट प्रोसेस। ठीक है। बाय द वे, अगर मैं अपना सीक्रेट बोलूं तो लामा फेरा और लामा फेरा के मंत्रों का जाप करने के बाद ही मुझे अपने करियर का फर्स्ट ब्रेक थ्रू मिला था। ठीक है। आई रिमेम्बर दिस, अभी ये चीज मेरे को कहीं ना कहीं रियलाइज हो रही है, याद हो रही है, जब मैंने लामा फेरा सीखा था, व्हेन द लामा फेरा जर्नी वो स्टार्टेड, उसके विद इन 6 to 8 months बाद ही मुझे अपनी जर्नी का फर्स्ट ब्रेक थ्रू मिला था। विद इन आई गेस 1 साल भी नहीं हुआ होगा, 8-9 महीने के अंदर अंदर। ठीक है। मेरा पहला ब्रेक थ्रू था मेरे करियर में, यानी कि पहला बोल सकते हो कि करियर की नींव जो मैंने रखी थी अपनी। अच्छा, नेक्स्ट इज, अच्छा, this is how the level 1 is. Energy exchange of this entire level 1 is 5,999. But for our limited 100 student, for the first 100 students, for the first 100 students, the early bird offer is 3,000. ठीक है। कोर्स जो है वो आपका स्टार्ट हो रहा है 2 मई से, एंड इट विल कंटिन्यू टिल 10 मई विद द अट्यूनमेंट, विद द इनिशिएशन एंड एवरीथिंग। टाइमिंग्स वुड बी 3 to 5, एंड रिपीट टेलीकास्ट वुड बी फ्रॉम 8 to 10। दोपहर की टाइमिंग्स आपकी मेजरली रहेंगी, एंड द रिपीट टेलीकास्ट वुड बी फ्रॉम 8 to 10 p.m. और एक चीज मैं बोल दे रही हूँ, आपकी जो इनिशिएशन है वो आपकी इसी महीने ही हो जाएगी, बिकॉज आई एम अवेलेबल टिल ओनली 28, यानी कि मैं आज 26, 27, 28, मैं सिर्फ ये 3 दिन ही अवेलेबल हूँ। ठीक है। 29th को आई एम फ्लाइंग। ओके। 29th को मैं उड़ जा रही हूँ और मैं नेक्स्ट 3 दिन ही सिर्फ अवेलेबल हूँ। तो इनिशिएशन कल से शुरू हो जाएगा। ठीक है, और कल से 3 दिन तक ही चलेगा इनिशिएशन का प्रोसेस। तो जिन जिन लोगों को भी एनरोलमेंट्स कराना है, मेक श्योर यू आर फास्ट इनफ टू एनरोल योर सेल्फ, बिकॉज एनरोलमेंट्स हमारी नेक्स्ट 3 days में क्लोज हो जाएगी। इसके बाद अगर आप एनरोल कराते हो तो फिर इनिशिएशन होते होते 10th of May निकल जाएगा। ठीक है, बिकॉज फर्स्ट द इनिशिएशन इज डन सो दैट आप अपने मंत्रास को अच्छे तरीके से यूज कर सको। और सॉरी टू इंटरप्ट मैम। मैम ये जून है, सबको कंफ्यूजन हो रहा है कि नेक्स्ट ईयर होगा। ये जून है, सॉरी, इसको थोड़ा सा ये कर लेना। ठीक है, मई नहीं, ये गीतिका ने फिर गलती कर दी है, ये जून होगा, नेक्स्ट मंथ। हाँ, इनिशिएशन आपका इस मंथ है, दैट इज 27, 28, कल और परसों। 29th को आई एम फ्लाइंग,
तो कल एंड परसों ही आपके इनिशिएशंस मेजरली होंगे, ठीक है। कल हमारा न्यू मून स्टार्ट हो जा रहा है, तो कल से इनिशिएशन जो है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इफ यू आर वांट टू एनरोल योरसेल्फ इन द कोर्स, देन मेक श्योर यू एनरोल इट एज सुन एज पॉसिबल। ग्रुप में जैसे ही आप ज्वाइन करोगे, ओनली योर नेम एंड एक फॉर्म आपको मिल जाएगा, यू जस्ट हैव टू फिल द फॉर्म, नेम एंड गो थ्रू, दैट्स इट, ठीक है। आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, यू जस्ट हैव टू फिल अप द फॉर्म, एंड क्लासेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड ऑफ जून टू 10th ऑफ जून तक ये क्लासेस आपकी कंटिन्यू चलेगी। और वन मोर डिटेल्स आई वांटेड टू, इनिशिएशन का मतलब होता है जो शाबर मंत्र आपको दिया जाएगा, ठीक है, उस मंत्र का इनिशिएशन प्रोसेस एक होता है। तो उस मंत्र का इनिशिएशन प्रोसेस आप लोगों को, मतलब उस मंत्र को आपको इनिशिएट किया जाएगा, सो दैट यू कैन इजिली यूज दैट मंत्र, बिकॉज मंत्र आपको क्लास में यूज करने के दौरान काम में आएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी टेक्निक्स उस मंत्र से ही रिलेटेड है लामा फेरा में, हीलिंग बहुत सारी टेक्निक्स उस मंत्र से रिलेटेड है लामा फेरा में, जो आपको यूज करनी होगी क्लास में, सो दैट क्लास में आप सीमलेसली उसको यूज कर सको, उसके लिए। ऑल्सो आपके चैट बॉक्स में ना आई एम शेयरिंग अ ग्रुप लिंक, ठीक है। प्लीज मेक श्योर यू ज्वाइन दैट ग्रुप, बिकॉज अब से ना वी विल मेंटेन ओनली वन ग्रुप फॉर डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद कीर्ति मैम, ठीक है। मैं खुद से डायरेक्ट कम्युनिकेशन का सिर्फ एक ही ग्रुप रखना चाहती हूँ, वेयर आई विल बी पोस्ट थिंग्स एंड एवरीथिंग। ऑल्सो जल्दी ही इस नेक्स्ट मंथ, इसी मंथ आप लोगों का मीट एंड ग्रीट होने वाला है, ठीक है। ऑन 31st ऑफ मे एक मीट एंड ग्रीट प्लान्ड है, जिसकी सारी की सारी डिटेल्स आपको इसी ग्रुप में मिलेगी, ठीक है। तो ग्रुप का लिंक दे दिया गया है आपको चैट बॉक्स में, मेक श्योर यू ज्वाइन दैट ग्रुप, ठीक है। जी हाँ, ये ओनली लेवल है, इसके बाद भी एक लेवल है। इफ यू कंप्लीट दिस लेवल, देन ओनली यू वुड बी एबल टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, ठीक है। और इसी में ही आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, एंड इट्स एन इंट्यूटिव थिंग। जिस तरीके से आप क्लास में 1 के बाद 2 क्लास में जाते हो, उसके बाद 3 क्लास में जाते हो, उसके बाद 4 क्लास में जाते हो ना, उसी तरीके से आप इसको भी 1 2 3 4 चढ़ते हो। और ऐसा नहीं है कि आपने 1 लेवल कर लिया तो 2 लेवल करना इज कंपल्सरी, 3 लेवल करना इज कंपल्सरी। 1 में ही आपको मेजोरिटी सारी की सारी चीजें ऑलमोस्ट आपको मिल जाती है। अब 2 में हाँ और भी बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें, बट 1 में ही मेजरली आपको जो 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 चीजें चाहिए वो मिल जाती है। पहले 1 में आकर देखो, फिर अगर आपको लगेगा कि नहीं मुझे 2 भी करना चाहिए तो आप करो, अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नहीं 1 ही मेरे लिए इनफ है, देन इट इज इनफ, बिकॉज इट इज इटसेल्फ, जो भी चीजें आपको 1 में भी मिलने वाली है ना, इट इज मोर देन इनफ व्हाट यू विल गेट, ठीक है। अच्छा, बाय द वे, में से कौन कौन मिलना चाहता है? यस लिख देना चैट बॉक्स में, जो लोग भी मिलना चाहते हैं। मैनिफेस्ट कर लो जो लोग भी मिलना चाहते हैं, सीरियसली बता रही हूँ। ग्रुप में मैंने आप लोगों को चैट बॉक्स में लिंक भेजा है, जल्दी ही मीट एंड ग्रीट के फॉर्म्स आने वाले हैं इसी महीने। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं इसी महीने ही मिल लूंगी, ठीक है। बिकॉज वेरी सून आई एम कमिंग टू दिल्ली, ठीक है। वेरी सून आई एम गोइंग कमिंग टू दिल्ली, एंड मीट एंड ग्रीट की सारी डिटेल्स आप लोगों को इसी ग्रुप में दी जाएगी, ठीक है। मीट एंड ग्रीट मोस्टली हमने बहुत जल्दी प्लान किया है, और इसी ग्रुप में सारी डिटेल्स दी जाएंगी। ग्रुप का लिंक मैंने दे दिया है चैट बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिए। एक ही ग्रुप में सारी की सारी डिटेल्स कम्युनिकेट होगी। और भी बाकी सारे शहरों में वी आर प्लानिंग इन दिस ईयर ओनली, ठीक है। इन दिस ईयर ओनली वी आर प्लानिंग, और भी डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में हम जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मुंबई, चंडीगढ़, हैदराबाद, ठीक है। और भी डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में जा रहे हैं। एंड लेट्स सी, मैं इसी ग्रुप में बाकी डिफरेंट सिटीज के लिए भी एक फॉर्म दे दूंगी, जहां पर दिल्ली के बाद हमारा सबसे ज्यादा कम्युनिटी ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, विल कम देयर, ठीक है। इवन अगर हिमाचल धर्मशाला में भी कोई है तो आई कैन कम ठीक है। चलो, चैट बॉक्स में मैंने लिंक लिंक दिया है, प्लीज ज्वाइन दिस लिंक, बिकॉज मीट एंड ग्रीट के फॉर्म इसी लिंक में आएंगे। प्लीज मेक श्योर कि आप फॉर्म भरो, ठीक है।
and manifest so that I can come and hug you all, meet you all. चलो, ओके गाइज, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। मीट एंड ग्रीट के भी लिंक्स आप लोगों को मिल गए हैं। रजिस्ट्रेशन आप लोगों की शुरू हो चुकी है फॉर दिस लामा फेरा कोर्स, ठीक है, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2 जून, ठीक है। एंड प्लीज मेक श्योर कि जो लोग भी रजिस्टर करना चाहते हैं कल तक रजिस्टर कर ले, बिकॉज जैसा कि मैंने बताया 27 और 28 मैं अवेलेबल हूँ। 27 28 जिनका इनिशिएशन होना है वो हो जाएगा। इसके बाद मोस्टली आपका इनिशिएशन कोर्स खत्म होने के बाद होगा, अगर आप बहुत लेट ज्वाइन करते हो, ठीक है। थोड़ा डिले होगा बिकॉज इनिशिएशन में मोस्टली फिर मैं बीच में बाहर चली जाऊंगी तो मेरे को दिक्कत होगी इनिशिएशन में बैठने के लिए। अगर टाइम निकाल पाई तो दैट्स गुड इनफ, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है, ठीक है। चलो, गीतिका ने सही करके लगा दिया। पीरियड्स में कर सकते हैं डियर, पीरियड्स में करने से लेकर कोई इशू नहीं है, पीरियड्स में भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, दोज हु आर इनरोलिंग देमसेल्फ प्लीज मेक श्योर कि आप स्क्रीनशॉट जो है वो आइदर गीतिका को सेंड कर दे या फिर दोनों में से किसी भी ग्रुप में सेंड कर दे। रिकॉर्डिंग्स आपको क्लास की मिलेगी, वेबिनार की भी रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को दे दी जाएंगी, क्लास की रिकॉर्डिंग्स भी तो आप लोगों को हर टाइम में मिलती ही है, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स पीडीएफ आप लोगों को मिलेंगी, ठीक है। किसी का कोई भी डाउट्स है इस चीज को लेके तो देन दे कैन आस्क, दे कैन रेज देयर हैंड एंड आस्क, इफ एनीवन हैज एनी डाउट्स दे कैन रेज देयर हैंड एंड आस्क। वी आर हम सिर्फ और नेक्स्ट 10 मिनट्स के लिए है, देन वी विल क्लोज दिस सेशन। रिचा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो, गुड इवनिंग मैम। इवनिंग। मैम एक्चुअली मेरा डाउट ये था, गीतांशी चक्कर मैम, मेरा डाउट ये था जो आपने ब्लैक मैजिक का या एंटिटी का मंजू मैम ने बताया ना, वो रिपीटेड करना पड़ेगा जैसे हमें कवच के लिए हम वो करते हैं कवच की क्लास में था कि डेली डेली करना पड़ेगा, ये भी मैम डेली का प्रोसेस होगा? प्रोटेक्शन मैंने क्या बोला, डेली नहाते हो ना, हम्म। there would be a very small protection technique and process जो आप लोगों को very strong and very small, strong plus small दोनों ही ऐसे, that you would be taught, जो आप लोगों को सिखाया जाएगा, जो आपने डेली नहाने के बाद करना है, ठीक है। बिकॉज सी अंडरस्टैंड वन थिंग, एक चीज आप लोगों को दिमाग में डालनी होगी, समझनी होगी, जिस तरीके से डेली नहाते हैं, जिस तरीके से बिना खाए एक दिन चला, अच्छा मुझे बताओ कितने दिन व्रत करके रख सकते हो, ऑरा टूटेगा कि नहीं, एनर्जी टूटेगा कि नहीं। तो फिर जब डेली खाते हो, डेली खाना बनाते हो, डेली नहाते हो, अगर एक दिन नहीं नहाओगे तो बॉडी में से कितनी दुर्गंध आती है, ठीक है। तो अगर एक ऐसे मंत्रा से आपका हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंसेस, ईच एंड एवरीथिंग सही हो सकता है, तो उसको करने में इतनी दिक्कत क्यों है, और जब जहाँ की वो प्रोसेस बहुत सिंपल एंड छोटा सा है। एंड मैम सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर हमें बताती हूँ मैं आपको, एक चीज तीनों बताती सीखना है, हूँ। बाद आप में कराते हैं। प्रोटेक्शन धागा पहनते हो, ठीक है, अभी मैंने प्रोटेक्शन धागा नहीं पहना हुआ है, फ्यू स्टूडेंट्स नो द रीजन, ठीक है। लेकिन मेरा प्रोटेक्शन किया हुआ है, ठीक है। मैंने प्रोटेक्शन धागा एक पहना है, प्रोटेक्शन धागा की वैलिडिटी 30 to 45 डेज की होती है। कोई नेगेटिविटी कर रहा है, एक बार करेगा, 2 बार करेगा, प्रोटेक्शन धागा वीक पड़ेगा कि नहीं, पड़ेगा ना। लेकिन जब हम, मान लो हम प्रोटेक्शन धागा पहनते हैं, इसके बाद जब हम डेली अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करते हैं, हमने सोल लेवल में जो आपकी लाइट बॉडी है उसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। तब कोई चांस ही नहीं है कि हम पर डेली आक्रमण होने से भी, 7 दिन तक नहीं खाओगे बॉडी बीमार पड़ जाएगी, चाहे भले ही आपने 1 साल पहले तक बहुत खाया हो, ठीक है। एक दिन पहले भी बहुत खाया हो, दूसरे दिन नहीं खाओ, बॉडी बॉडी छोड़ देगी। सिमिलरली प्रोटेक्शन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, पीरियड्स में हो नहीं हो डजेंट मैटर, एंड इट्स अ वेरी स्मॉल एंड सिंपल टेक्निक, व्हेन यू विल कम इन क्लास यू विल लर्न। अच्छा मैम, सेकंड ये है कि मैम जैसे रेखी हम किसी और को दे सकते हैं, मैंने जस्ट सुना मैम, मेरे को रेखी का कुछ ज्यादा पता नहीं है, तो मैम लामा फेरा भी हम किसी के लिए भी कर सकते हैं फॉर द फैमिली मेंबर और फॉर द एक्सवाइजेड? हाँ जी, लामा फेरा ओके। भी हम दूसरों के लिए कर सकते हैं, सेम। मैम ये बहुत लंबा प्रोसेस है करने के लिए, क्योंकि मैम मैं करना चाहती थी कि मंजू मैम एक्चुअली क्या है जो मंजू मैम ने समझाया ना,
ब्लैक मैजिक हम खुद ही कर लेते हैं। मैम 3-4 दिन से मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही थी कि मुझे लगता है मेरे पीछे ये पड़ गया वो पड़ गया, अब तो मुझे लगता है मैं खुद की दुश्मन हो रही हूँ। मैम मेरे को लग ही रहा है पिछले 4-5 दिन से, पर मैम की बात से मुझे समझ आ गया कि जो मैम समझा रही है मेरे साथ हुआ ही वो है एक्चुअली में। मैं लोगों को बता रही हूँ ये इसने किया उसने किया, कोई नहीं है मेरे पीछे, मैं पड़ी हुई हूँ। तुम सीरियसली खुद के पीछे खुद ही पड़ी हुई हो। इसमें मैम एक चीज और बताना चाहूंगी। जैसे कई लोगों को लगेगा कि डेली प्रोटेक्शन, लामा फेरा का जो प्रोटेक्शन का प्रोसेस हम आपको रात में सिखाने बातें वाले थे। हैं, इसमें खूबी ये है कि इसमें सिर्फ अकेले आपकी प्रोटेक्शन नहीं होती, आप अपने पूरे घर की प्रोटेक्शन करते हो, सारे फैमिली मेंबर्स की प्रोटेक्शन कर देते हो एक साथ। मुश्किल से 5 मिनट्स का प्रोसेस भी नहीं है, लेकिन आपके फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं सबकी प्रोटेक्शन हो जाती है और आपके पूरे घर की भी प्रोटेक्शन हो जाती है। सो इट्स अ वेरी फास्ट प्रोटेक्शन प्रोसेस। ओके मैम, और जो रिलेशनशिप वाला वो लेवल 2 में होगा या लेवल 1 में भी होगा थोड़ा बहुत रिलेशनशिप हीलिंग का लेवल 1 में रोल? जो जो होगा वो सारा यहाँ पे लिखवा दिया। ओके लेकिन मैम। मैं तो ओके। ये देख रही हूँ कि मैम ने बहुत ज्यादा लिखवा दिया है। मैम हमेशा ही एक्स्ट्रा देती है। वही मैंने तभी बोला ना, आपका गिविंग नेचर है। बिकॉज ये कुछ ज्यादा ही है, जो एडवांस लेवल का था मैम ने वो भी यहीं दे दिया। मैम वो मुझे पता, मैम मैंने आपसे कैंडल मैजिक किया हुआ है, मैम से भी बहुत सारी क्लासेस की हुई है, केसी मैम से भी। एंड मैम प्लीज, आपका छोटा सा बच्चा आपको याद कर रहा है, बहुत दिन से मैं 1 मंथ हो गया आपने कैंडल की क्लास नहीं ली, उसको आपसे बात करनी है। मैम मैं बात कर ले, मैं स्पीक करके कर दूंगा। बात कर ले मैम की हेडफोन पे लगा ला। मैंने अभी एक क्लास कैंडल की रखी हुई है, आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो तो उसके बाद हमें वो एक क्लास लेंगे, ठीक है। मैंने आप लोगों पे वो छोड़ दिया है, आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो तो आपके और भी डाउट्स खुल कर आएंगे, तो एक क्लास इसलिए पेंडिंग छोड़ा है। विल टेक इट आफ्टर 10th of June, ठीक है। ओके मैम ओके। करनी है मैम से बात, हाई करनी है, जो करनी है करते फटाफट मैम को और के बेटा। मैम मुझसे ज्यादा ये आपको मिस करती है, बहुत मिस करती है कीर्ति मैम आपको ये। चलो आएंगे जल्दी। किस ओके मैम, थैंक Ma'am, very good evening, ma'am. And Manju ma'am also very good evening, ma'am. So, my voice is audible? या योर वॉइस इज ऑडिबल। मंजू मैम आप ना अपने आप को एक बार अनम्यूट कर ले, एंड गीतिका इफ यू कुड अनम्यूट द स्टूडेंट्स, मेरे को ना एक अर्जेंट कॉल लेना है, ठीक है। ओके मैम। Yes, ma'am. मुझे पूछना था कि जी, रेकी एंड लामा, ओके, ये दोनों में डिफरेंस वेरी इफेक्टिव कौन सा है, रेकी है क्या लामा फिरा है मैम? ये थोड़ा सा मुझे क्लियरिटी नहीं आ रहा मैम। आपके इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं ये पूछना चाहूंगी, यस आपकी मैम। जिंदगी में आपकी मम्मी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि पापा? आई थिंक बोथ आर इम्पोर्टेंट, आई थिंक। ठीक है, यस मैम। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है या ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, या। देखो, जब हम भी कोई भी इंसान, जैसा मैम ने अभी आपको बताया कि रेकी भी एक हीलिंग मोडालिटी है, लामाफिरा भी एक हीलिंग मोडालिटी है। करेक्ट फर्क है। क्या है कि जब हम देखते हैं कि कौन सी चीज बहुत क्विक रिस्पांस दे रही है, तो ओह उस आई सी। कंडीशन में लामाफिरा क्विक रिस्पांस देता है। ओके। दूसरी चीज, ओह। रेकी में आपका जो सपोर्ट सिस्टम मंत्राज नहीं है, सिर्फ सिंबल्स हैं। और हम्म। लामा फेरा में सिंबल्स के साथ साथ मंत्रास का सपोर्ट सिस्टम है। तो जब मंत्रास भी आ जाएंगे तो डेफिनेटली ये क्विकेस्ट हो जाएगा। ठीक है। ओके। या। तीसरी चीज, एंड जब मैम हम क्योंकि हाँ बोलिए। सॉरी फॉर इंटरप्ट, प्लीज प्लीज कंटिन्यू मैम। हाँ, तीसरी चीज जो आती है रेकी और लामा फेरा में, लामा फेरा ना आपको, जैसा मैंने पंचकोश कहा, हम्म। आपको पूरा पंचकोशों तक आप अपनी अपने आत्मा की गहराई में उतर कर, ये बहुत जरूरी चीज है एक्चुअली। हम अपनी जिंदगी में जितनी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं बिकॉज वी डोंट नो हु वी आर, तो हम्म। लामा फेरा के अंदर आप अपनी आत्मा की गहराई में उतरते हैं। आपको जो सिखाया जाएगा ना, जैसे जैसे प्रोसेसेस आगे बढ़ेंगे, देन ओके। आप समझेंगे कि हम सिर्फ ऑरा ही क्लीन नहीं करना सिखा रहे। आपको मैम ने जो अभी कंटेंट लिखा है उसमें लिखा है लाइट बॉडी के बारे में जानना। हाँ, लाइक हमारी बॉडी, यस। लाइट बॉडी क्या है, वो या। उससे हमें क्या फायदे मिलते हैं, हम उसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ये सारी चीजें आगे बढ़ते हुए आप इसको समझेंगे।
ओह, आई सी। ठीक है, तो इसीलिए लामा फेरा जो है ये क्विकेस्ट तो है ही, लामा फेरा जो है ना बहुत ब्रॉड भी है, बहुत हाँ, ब्रॉड यस। एस्पेक्ट्स को पकड़ता है। और जब लामा फेरा में आप बहुत आगे तक चले जाएंगे तो देखिए, रेकी से आप उच्चाटन, मारन, इन क्रियाओं को दूर नहीं कर सकते, लेकिन लामा फेरा से आप इन सारी क्रियाओं को भी दूर कर सकते हैं। ओके। ठीक है। एंड फिर अभी लामा फेरा कुछ करना है तो फिर रेकी आना मैंडेटरी है कि विदाउट रेकी से भी आप ये लामा फेरा लर्न कर सकते हो, राइट? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि लामा फेरा आप बेसिक से कर रहे हैं। तो जिन या लोगों ने रेकी नहीं किया है दे या ऑल्सो कैन डू द लामा फेरा। ओके, और ओके। जिन्होंने रेकी किया है वो जब लामा फेरा करेंगे तो वो रेकी और लामा फेरा को कंबाइंड भी कर सकते हैं। लाइक आप किसी की रेकी कर रहे हो लेकिन उसी समय आपको लगा कि इस जगह पे मुझे लामा फेरा यूज कर लेना चाहिए, तो आप यस। लामा फेरा को तुरंत यूज कर सकते हो। यहाँ आपको ये नहीं करना होगा कि अरे मैंने तो हीलिंग लामा फेरा रेकी से की है तो अब मैं लामा फेरा से नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। Yes, yes, that's right. Actually, I'm also that. Okay, now I'm clear something. So फिर लामा फेरा इफेक्ट मिनिमम डे से कितना, कितना मतलब मिनिमम टाइम में इफेक्ट स्लोली स्लोली स्टार्ट होता है, मतलब मिनिमम ग्रेस पीरियड ऐसे, मतलब इज अभी कुछ तो अभी मतलब कि हेलिंग काइंड ऑफ, ओके, हेलिंग स्टार्ट हो गया, हम्म। कर रहे हैं अभी कुछ इश्यू के रिलेटेड, फिर वो इम्प्रोवाइज करने के लिए कितना टाइम लगता है, उसका इफेक्ट कभी रिजल्ट मिलता है अप्रोक्सीमेटली 7 days और 15 days? क्या आपको कभी किसी डॉक्टर ने बताया है कि आपको कैंसर हुआ है तो आप 4 दिन में ठीक हो जाओगे? क्या नो। कभी किसी डॉक्टर ने कहा है कि आपको लिवर में स्टोन है और आपको ये दवाई खानी है और आप 3 दिन में ठीक हो जाओगे? एक्चुअली जब भी हम कोई हीलिंग करते हैं तो हीलिंग के साथ साथ हमारी आत्मा की जो पावर होती है ना वो वर्क करती है एक्चुअली। ओह। हमारे हीलिंग में हमारी आत्मा, हमारी सोल की पावर वर्क करती है, हमारी विल पावर वर्क करती है, अगर हम अपनी सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं तो। या। ये सारी ही चीजें आप यहाँ सीखोगे, बट फिर भी आ, अगर कोई प्रॉब्लम को आप रेकी से 11 दिन में ठीक कर पा रहे हो ओके, तो या। मैं इतना कहूंगी कि डेफिनेटली आप 7 से 9 दिन के अंदर आप लामा फेरा से ठीक कर लोगे। हो सकता है 5 से 7 दिन में ठीक कर लोगे। ओह, ग्रेट मैम। ठीक दैट्स, है। या, या, ओके। या मैम। ओके। Yes, ma'am. Yeah. Thank you for answer you all given you. Thanks a lot. Yeah, ma'am. ओके, गॉड ब्लेस यू। Hi, बोलिए। ma'am. या Hi, hi. So, I want to know, क्या हम एक साथ मतलब ये जो ये जो हम करने वाले वो फर्स्ट लेवल है या पूरा तीनों लेवल एक साथ सिखाएंगे आप? नहीं नहीं, ये फर्स्ट लेवल है। और इसके बाद हम नेक्स्ट एडवांस लेवल, मैं चाहती हूँ कि मैं एक साथ पेमेंट करके तीनों लेवल के लिए, तो इसीलिए। नहीं, अभी हम फर्स्ट लेवल ही करा रहे हैं, तो बेटर ओके, है कि आप फर्स्ट लेवल का ही पेमेंट करो, एक साथ सबका पेमेंट मत करो। ओके, ओके। ठीक है। नो, या क्योंकि श्योर, आप पहले आई गॉट। फर्स्ट लेवल करो, और लामा फेरा में ना हमें हम प्रैक्टिस भी कराते हैं, और उसकी प्रैक्टिस भी यस। जरूरी है। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब मैंने आपसे क्या कहा, ये बहुत डीप लेवल की विद्या है। हाँ, ठीक है ना, तो या इसलिए श्योर, गॉट इट। बहुत जरूरी है। ठीक। ऐसा है कि मैं बहुत दिनों से हम्म। पता नहीं, आई डोंट नो, बट बहुत दिनों से मैं बहुत जगह पर स्क्रॉल कर रही थी कि मैं लामा पेरा कहाँ सीखूं। हम्म। एंड सडनली कल मैसेज मैंने देखा ग्रुप में कि आज ये क्लास है, एंड आई वाज लाइक जैसे कि गॉड गाइडेंस करते हैं ना कि कहाँ बच्चा जाएगा, तो वैसा ही हो एग्जैक्टली गया। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही होता है। आप मैनिफेस्ट कर रहे थे और भगवान ने तुरंत आपसे कहा कम हेयर। यस, यस। थैंक यू सो मच। ओके, गॉड ब्लेस यू। अजय जी। जी बताएं। सर मैं बहुत दिनों से मैम आप लोगों के दर्शन हुए, बहुत दिनों बाद आप दोनों के दर्शन हुए, दोनों मैम के लिए बहुत अच्छा लगा। और हमें भी ये बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर इतने दिनों बाद। कल रात को हमारी जो क्लास चली तो कि उन्होंने उमा मैम ने बताया था कि आज है, और फिर बाद मैसेज भी देखा। एक नई चीज़ थी जानने के लिए, लामा फेरा क्या है करके, तो अच्छा लगा ये जान के। लेकिन अभी मैं ऑलरेडी बाकी सब चीज़ें में इन्वॉल्व हूँ, तो आई विल नॉट, मतलब ऑलरेडी प्री एग्रीमेंट है, तो ये टाइम वगैरह सब छूट नहीं होगा, तो आई एम कीपिंग इट फॉर सम अदर टाइम। बट मीन टाइम जो अभी किसी मैंने बताया कि 9 चक्रास होते हैं हमारे,
तो अभी तक जो हमने पढ़ा, जो रेकी में भी पढ़ा और इतने सारे जो अलग अलग लिटरेचर जो मॉडलिटीज की हैं, उन सब में 7 चक्रों का जिक्र होता है। तो ये एक्स्ट्रा 2 चक्र कौन से हैं और कहाँ उनका लोकेशन है, जो बताएंगे प्लीज? जब हम अपनी और टोटल स्टडीज करते हैं, मैं सभी के लिए आंसर दे रही हूँ, जब हम पढ़ाई करते हैं और तो टोटल ज्यादा भी फर्स्ट, चक्र, टोटल कितने चक्र होते हैं वो भी जरा बताइएगा प्लीज। जब हम अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं, ठीक है, फोर्थ में फिफ्थ में कुछ और सब्जेक्ट पढ़ा होता है हमने, और थोड़े लो लेवल तक पढ़ा होता है। फिर जैसे जैसे हम ग्रेजुएट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, पीएचडी करते हैं, तो हम इन डेप्थ स्टडीज करने लगते हैं। फिर एरिया ऑफ नॉलेज भी बढ़ जाता है। सेम वे मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी बॉडी में मोर देन 112 चक्रास हैं। लेकिन जैसे जैसे आप जिस लेवल की पढ़ाई कर रहे हो, आपको उसी के अकॉर्डिंग चक्रास के बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अभी तक आपको 7 चक्रा के बारे में पढ़ाया गया था, अब आपको 9 चक्रा के बारे में पढ़ाया जाएगा। चक्रा कहाँ होते हैं, डेफिनेटली ये सारी चीजें आपको क्लास में बताई जाएंगी। ओके, क्योंकि ये तो अब कोर्स का पार्ट है ना, तो ये वेबिनार में थोड़ी बताया जाएगा। दिस इज पार्ट ऑफ द कोर्स। इज इट ओके? या नम्रता जी? राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम मुझे पूछना था कि लेवल 1 से भी मतलब मैं वो इंक्लूड होगा ना कि डिस्टेंस सीलिंग दे पाऊंगी जैसे हम रेकी में करते हैं? क्या चीज? डिस्टेंस सीलिंग हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डिस्टेंस हीलिंग होता है इसमें। पूरा मतलब 1 लेवल में मैं डिस्टेंस सीलिंग क्लाइंट को दे पाऊंगी, या फिर जो भी निगेटिविटी रिमूवल है ऑरा की, चक्रा की, वो सब कर पाऊंगी लेवल 1 से ही? आप लेवल 1 में खुद को एक हीलर समझ चुके होगे। जैसा आपने रेकी लेवल सेकंड में डिस्टेंस हीलिंग देना सीखा था ना, तो आप ये समझ लीजिए जितना आपने रेकी लेवल सेकंड में सीखा था, आप इसके बेसिक में सीखने वाले हो। डिस्टेंस हीलिंग सीख लोगे, और बहुत हद तक आप ब्लैक मैजिक रिमूव करना सीख जाओगे। क्योंकि किस रेकी में तरह से, कैसे बोलिए बोलिए। किस तरह से अपनी लाइट बॉडी से नेगेटिविटीज को हटाया जाता है, लाइट बॉडी क्या होती है, बहुत सारी चीजें आप सीख जाओगे। बिकॉज जो क्योंकि 6 सिंबल है ना, वो 6 हाँ, सिंबल आपकी तीनों तरह की हीलिंग कर देते हैं, फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल। क्लियर? क्योंकि रेकी में कैसे इतना मतलब हम वो एक होता है ना कि एंटिटी या स्पिरिट रिमूवल में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ हीलिंग पे ज्यादा फोकस हो रही है कि मतलब मेंटल फिजिकल लेवल में हीलिंग कैसे हो, नेगेटिविटी रिमूवल ज्यादा कैसे हो। अभी तो ग्रैंड मास्टर चल रहा है मैम के साथ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक होता है ना कि स्पिरिट या जो हम नेगेटिविटी वहां पे काम नहीं कर पा रही हूँ, वो इससे मैं मुझे आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। थैंक यू सो मच, बस इतना ही जानना था। और 3 ही लेवल है ना? बिल्कुल। तो मैं तीनों में हूँ मैम। गुड। और हाँ, मुझे सबको एक बात कहनी थी कि मतलब 3000 मतलब नथिंग है, क्योंकि लामा फेरा के हीलिंग के एक हीलिंग चार्जेस के 5000 से ऊपर ले रहे हैं मार्केट में, और अभी लामा फेरा बहुत ज्यादा चल रहा है। और मतलब एक होता है कि मतलब 1 हीलिंग सेशन में वो फी निकल जाएगी, जैसे मेरी रेकी से निकल रही है। मैं आपको बता देती हूँ, लामा फेरा के साथ मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है, जिन लोगों के भी ब्लैक मैजिक रिमूवल किए हैं ना, हम यहाँ 5-6 हज़ार की बातें नहीं कर रहे हैं। जब आप लामा फेरा प्रो हो जाते हैं, और लामा फेरा से आप उच्चाटन, मारन, मसान की क्रियाएं, और ब्लैक मैजिक ये सभी रिमूव करने लगते हैं, आपको क्लाइंट 1 लाख, 1 लाख, मतलब 1,51,000 ये पे करता है। बहुत बड़ा सोचो अब। अब ये जो मोडालिटी मिली है ना, ये बहुत बड़ा सोचने के लिए है। मेघना जी, आप प्लीज अपना वीडियो ऑन करेंगे क्या? आई मेघना, या अनम्यूट कर लीजिए। जी जी मैम नमस्ते, बहुत दिनों के बाद आपको देखा, सादर प्रणाम। हाँ। मैम मुझे ये बोलना था कि सपोजिंग किसी क्लाइंट के घर पे अगर ब्लैक मैजिक है और हम्म। हम उसके घर नहीं जा सकते बिकॉज उनको पता चल जाएगा जिन्होंने करा है, तो वो हम्म। डिस्टेंस से हम रिमूव कर पाएंगे? बहुत सी चीजें हैं, देखो जब आप पूरा क्योंकि घर पे हो रखा है, यहाँ पे है ना, हाँ हाँ। क्लाइंट पे नहीं हो रखा है, आपको हम्म, बहुत सी चीजें सिखाई जाएंगी जैसे जैसे आप डिफरेंट लेवल्स में आएंगे। अभी आपको ब्लैक मैजिक सिखा दिया जाएगा, जो आप अपने ऊपर से रिमूव कर सकते हो, सामने हाँ। वाले के ऊपर से आप स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी रिमूव कर सकते हो, ब्लैक मैजिक अपना रिमूव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में अगर मुझे लगता है कि कोई स्पिरिट्स का साया है, वो या रिमूव कर लोगे। लेवल 1 में मैम? या ओके मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू कर मैम। लोगे। जी, थैंक यू ठीक मैम। है। ओके।
और किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? किशोर जी, जी बोलिए। थैंक यू फॉर मुझे चांस दिया अगेन। सो मैम, अभी एक पूछना था कि लामा फेरा ऐसे कुछ हीलिंग के टेक्निक्स है लाइक रेकी एंड लामा फेरा नाउ इज, मैम ने जो बोला कि आज आज के डेट में थोड़ा सा ट्रेंडिंग में है। सो ऐसे टेक्निक एंड ऐसे हीलिंग के मेथड और कितने हैं ऐसे, मतलब यूनिवर्सल में? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। बहुत सारे मेथड्स हैं। थैंक यू मैम। ओके। ठीक है, बहुत सारे मेथड्स हैं। हर ओके। मेथड का, जैसे कि आपके शहर में बहुत सारे न्यूरो सर्जन होंगे, या बहुत सारे कार्डियक सर्जन होंगे। करेक्ट ठीक मैम। है ना? तो या सेम वे में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, और बहुत सारे मोडालिटीज होती हैं। तो हीलिंग की मोडालिटीज और भी बहुत सारी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ओ, ऐसे ऐसे। ठीक है, बहुत सारी मोडालिटीज हैं, बट इन सभी मोडालिटीज में लामा फेरा जो है ना, वो बहुत क्विकेस्ट है, बहुत फास्टेस्ट है। ऐसे ऐसे। बाकी मोडालिटीज कहीं ना कहीं सीमित हो जाएंगी, ओके। लेकिन लामा फेरा जो है ये बहुत ब्रॉड मोडालिटी है। तो मैंने आपको क्या बताया ना, जब मैंने बात की, मसान, उच्चाटन, मारन, स्तंभन, ये सारी क्रियाएं आप इससे रिमूव कर सकते हैं। तो इससे बाहर कुछ नहीं है। यक्षिणी, पिशाचिनी, डाकिनी, कंकणी, ये सभी को आप कंट्रोल कर सकते हैं, बट इसके लिए आगे तक जाना पड़ेगा। लेवल 1 में ये सब कुछ नहीं है। ओके। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट अवेयर दैट काइंड ऑफ द इश्यूज आप बोल रहे थे ना, आई एम नॉट अवेयर। या हाँ, अभी या आपको पता नहीं है, या लेकिन ये या सभी या कुछ होता है। ठीक है। ओके मैम, और एक है कि वन 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 मोर क्वेश्चन। नजर, लाइक इवल आई, ये कैसे पता होता है कि ये अपने को इफेक्ट हो गया? कुछ तो इंडिकेशन दिखाता है क्या? हाँ, अभी सारा पूरा जो आपको मैंने पढ़ाया है, पूरा वेबिनार इसी के ऊपर था कि कैसे पता चलता है। देखो, नजर लगने का सबसे अच्छा तरीका, पहली बात, तबीयत ठीक नहीं होगी। हर हाँ। समय आपको ढीलापन, लेजीनेस, नौजिया, डाउजीनेस लगती रहेगी। आपके फाइनेंसेस पे इफेक्ट हो जाएगा। आपके बनते हुए काम बिगड़ने लग जाएंगे। और तो और कई बार ये होता है कि फिजिकली फिट हैं लेडीज, करेक्ट करेक्ट। लेकिन उनके मिसकैरेज हो जाते हैं। ओ। उनको कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन हाँ, उनके या मिसकैरेज करेक्ट होते हैं। करेक्ट। कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ना हस्बैंड में ना वाइफ में है, लेकिन फिर भी कंसीविंग नहीं होती है, ओ, क्योंकि वहां पे कोख बांध दी जाती है। तो ये करेक्ट। सारी चीजें होती हैं और बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, अगर सिर्फ नजर की भी बात करोगे, तो नजर के अंदर अगर छोटे बच्चे की नजर की आप बात कर रहे हो, तो बच्चा बिना बात रोता रहेगा, करेक्ट करेक्ट चिड़चिड़ा हो जाएगा, खाना पीना छोड़ देगा। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि इसको नजर लगी हुई है। और करेक्ट। बड़ों के साथ भी उनके फिनेंसेस पे असर आ जाता है, हेल्थ पे आ जाता है। पूरे घर के अंदर एक नेगेटिव वाइब्रेशंस हो जाती हैं। घर के अंदर आओगे, घर में आने का मन नहीं करेगा। मतलब इन शॉर्ट कहना है कि वो इनविजिबल रहता है, वो एनर्जी हाँ, ये यू सब कुछ कांट इनविजिबल है, ये सब सिर्फ फील होता है। फील होता है। करेक्ट करेक्ट, हाँ, फील होता है काइंड ऑफ द, एक्चुअली दैट्स राइट। ठीक है। एंड एंसेस्टर के कुछ हम्म। इफेक्ट होता है, लाइक इज यू नो पितृ दोष समथिंग ऐसे कॉल। हाँ, बिल्कुल होता है। फिर वो भी, ये पितृ दोष अपना है लामा फेरे से भी रिमूव कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब ये लेवल 1 में ही है आई थिंक। नहीं, ये आगे जाके आएगा। ओके, लेवल 2 सभी में। कुछ लेवल 1 में थोड़ी मिल जाएगा। मैंने कहा ना, सॉरी। बहुत कुछ है इसके अंदर। ओके ओके। और बहुत हाई लेवल की नेगेटिविटी होती है, हाँ, कार्मिक नेगेटिविटी होती है, पितरों की होती है। तो वो सब कुछ लेवल 1 में नहीं आता, बिकॉज करेक्ट करेक्ट। स्टूडेंट को भी इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा, हाँ, मेंटली, या फिजिकली, करेक्ट इमोशनली, करेक्ट। स्पिरिचुअली, है ना? इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा कि आप ये सारी चीजों को सीख सको। ओके ओके। सो ठीक है। ऐसे कुछ इश्यू ऐसे है कुछ, मतलब कुछ इश्यूज रहते हैं, फिर वो लेवल 1 में होता है कि लेवल 3 में होता है, आई मीन? ये आगे 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 ओके, बात करेंगे, अनाउंसमेंट अभी हम लेवल करें। 1 की बात करेंगे। ठीक नो है ना? प्रॉब्लम। ओके। ओके मैम, थैंक्स लॉट्स मैम। ओके। बाय। गॉड ब्लेस यू। हाँ, रिचा। मैम, हेलो। मैम, मेरा ना दो डाउट था। मैम, मेरा हम्म। ये डाउट था कि मैम, जैसे अभी तो मैं खुद ही बहुत लो फील कर रही हूँ, पता नहीं मैम क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। मैम, उस केस में भी हम लामा फेरा कर सकते हैं? क्योंकि मैम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, बंदा खुद ही इफेक्टेड है, तो मैम वो किसी की हीलिंग कैसे कर पाएगा? बिल्कुल, जो हम आपको सेल्फ प्रोटेक्शन टेक्निक सिखाएंगे ना,
उसी में बहुत से लोगों को अपनी नेगेटिविटी रिमूव होती हुई महसूस हो जाएगी, जो आप लो फील कर रहे हो। सेल्फ प्रोटेक्शन टेक्निक इसी तरह की है कि जैसे ही आप उसमें से हीलिंग करना स्टार्ट करोगे, मतलब विद इन 2 और 3 डेज, कई बार कई क्लाइंट्स के साथ, तो मैंने कई स्टूडेंट्स के साथ देखा है कि मैम वो मैम प्रोटेक्शन करते हैं और उनका प्रॉब्लम जो है, वो नेगेटिविटी जो है वो हील हो जाती है। तो टेंशन मत ओके। लो। नो नो मैम, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कवच का क्लास एंड ऑल मैम, मैंने काफी कुछ किया हुआ है मैम, से किया हुआ है सब कुछ। मैम मैं जब करने जाती हूँ ना, तब कुछ होता है कि मन ही नहीं हो पाता, कर ही नहीं पाती हूँ, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो जाते हैं कि मैं कर ही नहीं पाती हूँ। हम्म तो मैम ये इसलिए मैं पूछ रही हूँ, अगर बंदा खुद ही इफेक्टेड है तो भी क्या वो कर पाते हैं? देखिए, किसी भी हीलिंग मोडालिटी के लिए सबसे पहले जो हीलर है उसका प्रोटेक्टेड होना और उसका स्ट्रांग होना जरूरी है। तो अगर आप प्रोटेक्टेड नहीं हो तो आप किसी को हील भी नहीं कर सकते। अगर आप प्रोटेक्टेड नहीं हो तो आप स्ट्रांग नहीं बन सकते। लामा फेरा आपको प्रोटेक्शन भी देता है, लामा फेरा आपको स्ट्रांग बनाता है, तभी आप किसी दूसरे की हीलिंग कर पाते हो। तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो आपको जो भी नेगेटिविटी अपने ऊपर फील हो रही है, या आप किसी की हीलिंग करते हो और आपका मन नहीं करता है, तो सबसे पहले तो आपको खुद को हील करने की जरूरत है ना। तो ये आप लेवल ठीक 1 है। खुद का स्टार्टिंग में ही करना शुरू कर दोगे, कोई टेंशन ओके नहीं। मैम। ठीक है। और मैम जो आप ये प्रैक्टिस आपने बोला ना कि प्रैक्टिस हम लोग आपको करवाएंगे, तो हम्म मैम जो ये क्लासेस है, इन बिटवीन ऑफ दैट ही प्रैक्टिस होगा या उसके बाद कोई और सेक्शन है प्रैक्टिस के लिए? नहीं नहीं, वो ये इसी में करवाएंगे सभी कुछ आपको। ओके मैम। और मैम जो आप क्लास लोगे वो रिकॉर्डेड क्लास नाइट में प्ले होगा या मॉर्निंग में होगा? रिकॉर्डेड का जो है वो रिपीट टेलीकास्ट नाइट में होगा और दिन में मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है। पढ़ाओगे आप? ओके मैम, थैंक यू मैम। देखिए, जिन्होंने अभी एनरोल नहीं किया है, बहुत कम ही समय रह गया है, तो आप लोग एनरोल कर सकते हैं और अपने अपने स्क्रीनशॉट्स भेज सकते हैं। ठीक है। देखो पूजा जी और रोमा जी, आपका वीडियो ऑन नहीं है, तो फिर मैं क्वेश्चन कैसे लूंगी आपका। जी पूजा जी। हेलो मैम, सॉरी मैम, मैं एक्चुअली ऑफिस का कुछ कर रही थी इसलिए नहीं ओके। किया था और मैंने लेट ज्वाइन किया था। मैम मुझे ये पूछना था, आई हैव हर्ड अबाउट इट एंड इसमें बोलते हैं कि लाइक इसमें अट्यूनमेंट जो होता है वो ऑफलाइन भी होता है और ऑनलाइन, तो मैम ऑनलाइन इफेक्टिव रहेगा जितना ऑफलाइन में अट्यूनमेंट मिलेगा? आपने रेकी सीखा है क्या? नहीं सीखा, इसीलिए आपको ये डाउट आया या ये क्वेश्चन आया। देखिए, जब मैं लामा फेरा में बात कर रही हूँ और अभी जब मैंने आपको सिखाया स्क्रीन में, ठीक है, आपने लेट ज्वाइन किया तो शायद नहीं देखा होगा, हम्म। लामा फेरा वर्क ही करता है फ्रीक्वेंसीज के ऊपर। ओके। तो जब हम फ्रीक्वेंसीज के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके पास सारी तो अट्यूनमेंट्स पहुंचेंगी, डिस्टेंस हीलिंग होती है इसमें, इतना इफेक्टिव और पावरफुल होता है कि डेफिनेटली आप तक पहुंचेगा, इसमें आप कोई डाउट मत करो। ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके। मंत्रा इनिशिएशन भी होता है पुराने जमाने में। ये बात ठीक है कि पहले ऐसा होता था कि 101 ही इनिशिएशन होता था, शक्तिपात अट्यूनमेंट जो है वो फेस टू फेस ही दिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, उसी के अकॉर्डिंग सभी लोग, हमारे जो और गुरु थे, उन गुरुओं ने ये मोडालिटीज विकसित की कि भाई अब समय भी कम हो गया है, लोगों की दूरी बहुत बढ़ गई है, लोग जा नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मोडालिटी कोई सीख नहीं पाएगा। ठीक है ना। तो हमारे ये जो लीनिएज के बड़े गुरु हैं, उन सभी गुरुओं ने ये मोडालिटीज विकसित की हैं कि किस तरह से डिस्टेंस अट्यूनमेंट दिए जाएंगे। क्योंकि मैंने बताया ना, मंत्रास हैं इसके अंदर, तो मंत्रास की पावर तो सभी को पता है कि किस तरह से काम होता है। ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी डाउट करने की जरूरत नहीं है। जी पूजा जी बताइए, ये लास्ट क्वेश्चन है पूजा जी का। ओके। जी पूजा जी बोलिए। सॉरी, रोमा जी कहना था। जी रोमा जी बोलिए। मैम मेरे भी यही क्वेश्चन था कि जो भी लामा फेरे की प्रैक्टिस होगी वो क्लास में ही होगी या उसके बाद आफ्टर क्लास भी हमको खुद से भी करनी पड़ेगी? खाना 2 दिन खाओगे तो काम चलेगा क्या हमेशा का? नहीं मैम। फिर तो जब जिंदगी में खाना डेली खाना पड़ता है, अंतिम सांस तक नहाना रोज पड़ता है ना, तो कोई भी काम जो है ना वो डेली करना पड़ता है। इस चीज को आप समझ लो कि इस दुनिया में कोई भी टेक्निक या कोई भी पावर ऐसी नहीं है जो आपके अंदर एक स्विच ऑन कर दे और ये कह दे कि अच्छा अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके। ये क्योंकि आप जिंदगी में, आप अपनी दुनिया में, आप जैसे आप एक हीलर हो, ठीक है, आपने
मैंने 10 दिन आपको क्लास में करा दिया, आपने प्रैक्टिस कर ली, आप बहुत अच्छे हीलर बन गए। अब आपने हीलिंग करना स्टार्ट कर दिया। जब आपने हीलिंग करना स्टार्ट किया तो आप लोगों की नेगेटिविटी के कनेक्शन में आए ना। अब अगर अपनी प्रोटेक्शन नहीं करोगे तो क्या वो नेगेटिविटी आपके ऊपर असर नहीं करेगी? 100% करेगी। फिर घर के अंदर ही 10 तरह की बातें होती हैं, 10 तरह के इमोशनल ट्रॉमा होते हैं, 10 तरह के लॉसेस होते हैं, तो क्या वो आपके ऊपर असर नहीं करेंगे? बाहर वालों को तो नेगेटिविटी भेजने की जरूरत बाद में पड़ेगी, घर वालों की नेगेटिविटी से बचने की जरूरत नहीं है क्या आपको? यस मैम। तो इसीलिए किसी के भी मन में ये विचार कभी नहीं आना चाहिए कि बस 4 दिन कर लेंगे और काम हो जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है, ठीक है? मैम एक्चुअली कितना वक्त लगता है इसको करने में? 3 से 4 मिनट। हम लोग तो पर इतनी जल्दी कर लेते हैं, तो 2 मिनट में कर लेते हैं। मैम उससे 3-4 मिनट में इफेक्ट हो जाता है? तभी तो मैंने बोला ना, इसे रेगुलर करते हैं तो प्रैक्टिस होती है, मंत्राज होते हैं ना साथ में। मैम एक्चुअली डाउट खुद पे है ना, क्योंकि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो टाइम बहुत कम मिल पाता है, इस वजह से पूछा मैंने कि आफ्टर क्लास भी हमको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो इफेक्ट रहेगा ऐसा। आपको बहुत सी चीजें ऐसी बताई जाएंगी कि आप सोचोगे अरे मैम ये तो आपने बहुत ही बढ़िया चीज बता दी, ये तो सारे घर के काम भी कर लेते हैं, ऐसा थोड़ी हम घर के काम नहीं करते, हम भी तो करते हैं। तो फिर हम कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि ये आसान है, विद इन 2 मिनट सारे काम हो जाते हैं, ठीक है? ठीक है चिंता ठीक। नहीं करना, ओके? थैंक यू मैम। जी किशोर जी, मैंने बोला था ये लास्ट क्वेश्चन है, पर चलो अब आपका लास्ट है, कहिए। थैंक यू मैम। सो एक्चुअली मैम अभी ये 2 to 10 June, ओके, इंक्लूडिंग द हम्म सैटरडे संडे आल्सो सेशन इज देयर। मैं उसी समय डिसाइड करूंगी, अगर रहा तो रहेगा, ओके, मतलब मे बी एटलीस्ट वन अगर डे कोई ना कोई हॉलीडे रहेगा अप्रोक्सीमेटली, तो डिपेंड प्रोग्राम आ ऑन गया, कुछ कोई स्टकनेस आ गई, कुछ डिवाइन गाइडेंस आ गई, चलो छोड़ो इन्हें एक दिन के लिए, तो छोड़ देंगे। ओके मैम, ओके, ठीक है, थैंक्स लॉट्स मैम, बाय बाय। ओके। और वैसे मेरा नेचर है और कीर्ति मैम का भी नेचर है, अगर हमें जरूरत पड़ी तो हो सकता है हम एक आध क्लास एक्स्ट्रा भी ले लें, तो आप ड्यूरेशन की टेंशन मत करो, या ठीक है? मैम, या ओके, थैंक यू मैम, तो बाय। ओके, सो एवरीबडी, अभी बस थोड़ा ही समय बचा है, आप लोग जो लोग अभी रजिस्टर कर रहे हैं रजिस्टर कर लीजिए, स्क्रीनशॉट्स भेज दीजिएगा। और जैसा आपको बताया, क्योंकि मंत्रा इनिशिएशन का प्रोसेस भी हमें स्टार्ट करना होगा 2 दिन के अंदर, तो बेटर है कि आप लोग जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करें, ग्रुप में स्क्रीनशॉट्स भेजें, और जो ग्रुप का लिंक आपको दिया गया है उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मंत्रा इनिशिएशन के बारे में उसी ग्रुप में बताया जाएगा, ठीक है? सो आज की क्लास को हम अब यहीं एंड करते हैं, और मिलते हैं 2 तारीख को। तब तक आप सभी लोग अपना प्रोसेस कंप्लीट कीजिए। गुड बाय, खुश रहिए, राधे राधे, गॉड ब्लेस यू। गीतिका, क्लास को एंड कर देंगे प्लीज? Okay, guys, let's meet in the class now. Bye, everyone. बाय।